बेसिकली अपना आज का जो हमारा एक 3D का हम अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करें, इसका नाम है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। नाम भी बड़ा अजीब सा यार, कोप्लेनरिटी, क्या इसको प्रोनाउंस किया जाए, कोप्लेनरिटी या फिर पता नहीं क्या, जो भी है। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसका नाम है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। ये क्या बोलता है, क्या सबसे पहले तो हमें ये समझ जाए, ये 3D का एक तरीके से हमारा लास्ट टॉपिक है, इसका तो अपना पूरा 3D एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और ये फोकस क्यों हट गया, हमारा क्या है बेसिकली, क्या बोलते, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। यार सबसे पहले तो ये पता है कोप्लेनरिटी ऑफ का मतलब क्या होता है। यार इसका सीधे सीधे कुछ मतलब नहीं होता। अगर मेरे पास ये टॉपिक क्या बोलना चाहता है समझना है यहाँ पे थोड़ा सा, क्या ये ना एकदम एकदम सिंपल सा टॉपिक है, बस समझ में आ जाएगा फटाफट, बस क्या बोल रहा है ये समझना। सबसे पहले हम देखते हैं कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। बेसिकली कोप्लेनरिटी बना है तो बना कैसी, आया कैसे ये वर्ड होता है ना, बस फैंसी वर्ड है, ऐसे बता रहा हूँ। सीधे सीधे इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट से बनकर जो एक लाइन बनता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनरिटी बोलते हैं। फिर कोप्लेनर, याद है कोप्लेनर पढ़ा था हमने कुछ। कोप्लेनर बेसिकली क्या होता है कि एक अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट, अगर कोई भी लाइन मेरे पास एक ही लाइन में अगर प्रेजेंट हो, हम उसे क्या बोलते हैं, कोप्लेनर बोलते हैं। फालतू बकवास की बात, बस हमें इतना पता होना चाहिए कोप्लेनरिटी का मतलब क्या है, बस जस्ट एक जनरल डेफिनेशन कि मेरे पास क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके सिंपली एक जो लाइन बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कोप्लेनरिटी बोलते हैं। फिर कोप्लेनर भी जनरली बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यार ये कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस है क्या, रियलिटी में मेरे पास क्या होगा, हमारे पास ना जो टॉपिक क्या होगा, मेरे पास कोई एक प्लेन होगा, उसके अंदर हमें क्या बताना होगा, जनरली कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस का मतलब क्या होता है इस पूरे टॉपिक का। सीधे सीधे हमें बोले कोई प्लेन है, इस पर कोई तुझे दो लाइन रखना है, क्या ये दोनों लाइन इस प्लेन पर रहेगा या फिर नहीं रहेगा, बस हमें यही बताना होता है। यार ये क्या बोल दिया तूने, देखो कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस का सीधे सीधे ये मतलब होता है, मेरे पास कोई प्लेन होगा, उस पर क्या होगा, मेरे पास मुझे दो लाइन को रखना है। क्या ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हैंड है, हैंड पे अगर मैं चाहता हूँ ये दो मतलब लाइन को क्या इस पर रहेगा या फिर नहीं रहेगा, क्या रहेगा तो क्या कंडीशन होगा, नहीं रहेगा तो क्या कंडीशन होगा, वही हमें यहाँ पे बताना होता है। मीन्स मेरे पास कोई प्लेन होगा, मैं यहाँ पे दो लाइन से ज़्यादा नहीं लेना, ये मत करना कभी भी कि मैंने कोई प्लेन ले लिया उस पर 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे लाइन नहीं, हमें सिर्फ हमारे सिलेबस में क्या, अगर मेरे पास कोई एक प्लेन गिवन है, अगर सिंपली अगर मुझे उसको दो लाइन को यहाँ पे अगर मुझे प्लेस अगर प्लेन पर रखना है, तो क्या ये दोनों लाइन प्लेन पर रहेगा, ये कैसा भी हो सकता है, अगर जरूरी नहीं कि पैरेलल हो, कैसा भी कोई भी दो लाइन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा, या फिर मन करे कुछ ऐसा, कोई भी मेरे पास कैसा भी दो लाइन मेरे पास क्या हो सकता है उस प्लेन पे, बस मुझे क्या करना है, दो लाइन को अगर मुझे रखना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, बस हम इस टॉपिक में हमें वही पढ़ना है। तो आई होप से टॉपिक क्लियर होगा, टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस का सीधे सीधे मतलब ये है कि मेरे पास अगर कोई प्लेन है, प्लेन पे अगर मुझे दो लाइन को अगर प्लेन पर रखना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, बस वही हमें कौन बताता है, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस हमें यहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेना इस बात को अपने लैंग्वेज में लिख दूँ या फिर बुकिश लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में लिख देते हैं। अगर कोई भी टू लाइंस को प्लेन पे रखना है, प्लेन पे लाई करेगा, रखना वही लाई करेगा, देन क्या कंडीशन होगा, उसे कौन बताता है, उसे बताने के लिए कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस का यूज होता है। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस का यूज होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। जस्ट आपने भले लग रहा हो यार ये बहुत अजीबो-गरीब सा लैंग्वेज लिखा था, अपने लैंग्वेज में लिखा था, बट रियलिटी बता रहा हूँ, जो अपना लैंग्वेज होता है ना वही काम करता है। भले हिंदी में लिखा, फिर इंग्लिश में लिखा, जो भी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, तो ये क्या था, अपना लैंग्वेज होता है ना, अगर नोट्स में प्रेजेंट तो बहुत काम आता है कि अगर ठीक है एक बार चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, फिर जब दोबारा पढ़ने आओ ना, अपने जो लैंग्वेज वाले बातें लिखे रहते हैं ना, उसी से हमें देख के पता चलता अच्छा इस टॉपिक में ऐसा था, अच्छा ये समझ में आ रहा है। तो बेसिकली कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस हमारे पास क्या होता है, आई होप सो टॉपिक समझ में आया कि अगर मेरे पास कोई भी प्लेन हो, कैसा भी प्लेन हो, अगर मुझे उस पर दो लाइन को अगर मुझे सिंपली इस पर रखना है, इस दो लाइन को रखने के लिए कोई भी कैसा भी प्लेन हो, कैसा किसी भी टाइप का प्लेन हो, अगर मुझे उसको दो लाइन को अगर मुझे इस प्लेन पर रखना है, उसके लिए क्या कंडीशन हो सकता है, वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। यार क्या कंडीशन हो सकता है, तो यार कुछ मैथ्स है, मैथ्स में तो सीधी सी बात है, कुछ भी हर एक चीज़ के लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स में लोगों ने क्या डिस्कवर कर रखा है। फिजिक्स में क्या है कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, रीजन होता है कि हमें अगर मुझे प्लेन के पीछे अगर प्लेन पे अगर दो लाइन को रखना है, तो सीधे सीधे अब कोई नॉर्मल बच्चा क्या सोचेगा, सीधे सीधे प्लेन पर लाऊंगा, दो लाइन को रख दूंगा, क्या फर्क पड़ना है। इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होता है जो मैथ्स वालों ने क्या कर रखा है, इन्होंने डिफाइन कर रखा है। तो क्या कंडीशन है, पहले हमें वो यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म में। देखो हम ऑलरेडी यहाँ 3D में क्या क्या देखते हुए हैं, या तो वेक्टर फॉर्म होगा या फिर क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म में। टॉपिक क्लियर होना चाहिए। पहले टॉपिक क्या बोला कि मेरे पास अगर कभी भी कोई प्लेन हो, अगर मैं उसको कोई भी दो लाइन को रख दूँ, तो दो लाइन को प्रेजेंट होने के लिए उस प्लेन पे क्या कंडीशन होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो आई होप सो टॉपिक क्लियर हो गया। टॉपिक क्या बोला एक बार लास्ट टाइम समराइज कर रहा हूँ। अगर मेरे पास यार कोई भी प्लेन हो, कैसा भी टाइप का प्लेन हो, अगर मुझे उसको प्लेन पे अगर दो लाइन को रखना है, अगर मुझे दो लाइन को प्लेन पे रखना है, लेटर से फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या प्लेन है, अगर मुझे
ये दो लेटर से कैसे भी मेरे पास ये दो लाइन है, एक तो ये और एक ये, अगर इस दो लाइन को अगर मुझे इस प्लेन पर रखना है लेटर से, तो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकता है, उसको वही हमें यहाँ कौन बताता है, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स को हमें इसका यूज हम लेते हैं। तो देखते हैं कि रियलिटी में ये बोलना क्या चाह रहा है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया। बेसिक में टॉपिक का बेसिक तो हमें क्लियर हो गया ना कि ये बोलना क्या चाह रहा है और इसका क्या मीनिंग है, ये समझ में आ गया। मेरे पास कोई भी प्लेन हो, अगर मुझे इसको दो लाइन को अगर मुझे इसको प्लेन पर रखना है, इन दैट केस दो लाइन को रखने के लिए प्लेन पे क्या कंडीशन होना चाहिए वो हमें यहाँ पे देखना है। अब यार कोई नॉर्मल सोचेगा सीधे सीधे जाऊंगा प्लेन पर रख दूंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मैथ्स में हर चीज़ के पीछे क्या होता है, लॉजिक होता है, रीजन होता है कि हाँ इसके पीछे क्या रीजन है और क्या होता है। हमारे पास क्या होता है कि हमें कुछ कंडीशन यहाँ पे दिया होता है कि क्या कंडीशन होता है, पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो पहले तो वही स्टेटमेंट या फिर थ्योरम बोल, जैसे हमारी चीज में देखते हैं थ्योरम या फिर स्टेटमेंट, हमारे पास दो स्टेटमेंट आएगा, एक तो वेक्टर फॉर्म में आएगा, एक कार्टेशियन फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा होता है। तो फटाफट देखते हैं। पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट लिखो या फिर थ्योरम। चलो थ्योरम लिख देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरम और किसके अंदर, वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। वेक्टर फॉर्म में इफ द लाइन्स बुक इस लैंग्वेज, अगर मेरे पास लाइन का इक्वेशन गिवन है लेटर से आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस दो लाइन है इसलिए मैं a1 a2 यूज कर रहा हूँ, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू b2 वेक्टर आर कोप्लेनर क्या यार, ये वर्ड का कोप्लेनर का वर्ड का मतलब क्या था बता रहा हूँ सब कुछ। कोप्लेनर वर्ड यहाँ जो होता है ना उसका मतलब होता है सेम प्लेन में, लाई इन सेम प्लेन। यार इसका क्या मतलब हो गया, कोप्लेनर जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है सीधे सीधे लाई इन सेम प्लेन। मींस कोई भी तेरे पास दो चीज या फिर कुछ भी चार पांच है जो भी चीज अगर कहीं पर भी उसने लिख दिया कोप्लेनर, मींस समझ जाना वो सारी चीज क्या होगा, एक ही प्लेन में मेरे लाई करा होगा। मींस फॉर एग्जांपल मेरे पास जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मेरे पास कोई एक डिश है, ठीक है, ये क्या हो गया, लाइट को एक सेकंड, कोई डिश है यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरे पास डिश होता है तो डिश के अंदर क्या क्या होता है, बहुत सारी चपाती होती है, यहाँ पे फिर वेजिटेबल्स होते हैं, फिर सलाद होता है, फिर बहुत कुछ होता है। तो मीन्स एक तरीके से मेरे पास डिश क्या है, प्लेन है। इसके अंदर क्या, डिश के अंदर बहुत कुछ रखा जाता है, राइस हो गया, चपाती हो गया, वेजिटेबल और फलान डिम का जो भी यहाँ पे रखना है सब कुछ रख दो। तो ये सारी चीज क्या कहाँ पे लाइक करा है, एक डिश के अंदर लाइक करा है। वैसे ही मेरे पास कोप्लेनर वर्ड होता है उसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लाइन, मीन्स जितना भी मेरे पास लाइन होगा सारा क्या होगा, एक ही प्लेन के अंदर क्या होगा, लाइक करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये दो लाइन है, उसका इक्वेशन गिवन है आर कोप्लेनर, इंडिकेट फॉर व्हाट, जो मेरे पास प्लेन है उसके अंदर ही मेरे पास दोनों लाइक क्या करे, दोनों लाइन क्या करे, सेम प्लेन के अंदर क्या करे, लाइक कर रहा है। कोप्लेनर वर्ड का सीधे सीधे मतलब बहुत सारी चीजें क्या होता है एक ही जगह पे मेरे पास क्या होता है, प्रेजेंट होती है। ये क्लियर, जैसे मेरे पास कोई डिश होता है, डिश के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे राइस हो गया, चपाती हो गया, वेजिटेबल हो गया, सलाद हो गया, फिर कुछ खीर वगैरह कुछ भी जो भी हो गया, तो सब कुछ क्या होता है इसी के अंदर प्रेजेंट होता है ना। तो क्या हो गया, एक तरीके से जो मेरा डिश हो गया वो मेरे पास क्या होगा, एक तरीके से किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेन की तरह बिहेव करेगा, या फिर मैं इसको कोप्लेनर बोलूँगा। क्यों, क्योंकि कोप्लेनर मैं डिश को क्या बोल सकता हूँ, कोप्लेनर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ जो है वो क्या एक ही साथ मेरे पास सब कुछ क्या करे इस डिश के अंदर प्रेजेंट है। तो एक तरीके से डिश मेरे पास किसकी तरह, कोप्लेनर या फिर मैं प्लेन की तरह क्या होगा, बिहेव करा। तो कोप्लेनर वर्ड का मतलब सीधे सीधे होता है कि बहुत सारी चीज़ें ना मीन्स एक ही जगह पे क्या होगा, प्रेजेंट हो गया, फिर क्या होगा, लाइव मीन्स प्रेजेंट होना मीन्स रखा होगा। तो वही यहाँ पे मुझे लिखा गिवन है कि इफ द लाइन्स आर वो इक्वल्स टू दिस एंड द सेकंड लाइन के इक्वेशन दिस आर कोप्लेनर, इंडिकेट फॉर व्हाट, दोनों क्या हो सेम जगह पे क्या है मेरे पास प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्लेन के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये पॉइंट क्लियर होगा कि कोप्लेनर वर्ड का मतलब होता है सीधे सीधे कि जो भी चीज होगा वो क्या होगा, सेम चीज सेम जगह पे क्या होगा, सारी चीजें एक जगह पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या लिखा हुआ आगे, आर कोप्लेनर देन कंडीशन ऑफ बोथ द लाइन टू बी लाई इन प्लेन इज, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया यहाँ पे, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर का डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। एक तो ये एंड इसके आगे एंड देन एंड इसके बाद अगर मुझे इस दोनों, अगर इस कंडीशन में अगर मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर मुझे निकालना हो, एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन in this condition and the equation of place in this condition is given by r vector dot b1 cross b2 vector equals to मेरे पास होता था a2 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये मेरे पास दो फॉर्मूला, क्या अब ये बोलना चाह रहा, अब ये हमें समझना है कि करके। सबसे पहले अगर मुझे कभी भी मेरे पास कोई प्लेन है, लेटर से ये मेरे पास कोई प्लेन है, अगर मेरे पास कभी भी प्लेन पे अगर मुझे दो लाइन को अगर प्रेजेंट रखना है, मैं कैसा भी कोई भी दो लाइन कहीं पर भी इस लाइन पर अगर प्लेन पे प्रेजेंट होना चाहिए, देन इस केस में अगर इन दोनों लाइन को अगर प्लेन पे प्रेजेंट होना है मीन, तो उसके लिए क्या एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर करूँ डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 करूँ, अगर इसका वैल्यू अगर मुझे 0 दे देगा, इन दैट केस में क्या बोलूँगा कि दोनों लाइन मेरे पास क्या होगा, प्लेन के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अदरवाइज क्या करूँगा, मैं मना कर दूंगा। लेकिन ये आया तो आएगा, मन में क्वेश्चन आएगा यार ये फॉर्मुला इसने लिख कैसे दिया। देखो ये फॉर्मुला अगर मैं डेरिवेशन करने जाऊँ बहुत लेंथी जगह और किसी काम करने, बस हम इतना समझना, अगर कभी भी मेरे पास कोई डेरिवेशन हमसे पूछने नहीं वाला, ठीक है, मैं डेरिवेशन
डेरिवेशन करा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन नहीं करा सकता हूँ, थोड़ा सा क्या होगा लेंदी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, जो हमारे किसी काम का नहीं है। हमें बस इतना समझना, अगर मेरे पास कोई प्लेन है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई प्लेन गिवन है, अगर मुझे दो लाइन अगर प्लेन पे प्रेजेंट होगा, अगर दो लाइन को अगर प्लेन पे अगर प्रेजेंट होना है, इन दैट केस में क्या कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर a1 वेक्टर माइनस a2 करता हूँ डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 करता हूँ, अगर इसका वैल्यू अगर मुझे 0 मिल जाता है, इन दैट केस में क्या बोल सकता हूँ, बोथ द लाइंस आर लाई इन द प्लेन, अदरवाइज क्या करूँगा, मैं मना कर दूंगा। नहीं समझ में आया, थोड़ा फास्ट बोल दिया। नो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई भी प्लेन हो, कैसा भी प्लेन हो, किसी भी टाइप का प्लेन हो, अगर मुझे दो लाइन को प्लेन के अंदर कहीं भी अगर रखना है, मींस प्रेजेंट करना है, तो इन दैट केस क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्लेन बोलेगा मैं दो लाइन को तो रख लूंगा, लेकिन मैं एक कंडीशन दूंगा तुझे। क्या कंडीशन दूंगा, अगर तेरा a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2, अगर इसको अगर सॉल्व करता है, अगर इसका वैल्यू तेरे को 0 आएगा, इन दैट केस मैं क्या करूंगा, तुम दोनों को मैं अपने पास रख लूंगा, अदरवाइज क्या करूंगा, मना कर दूंगा। ये तो वही बात हो गया, जैसे कोई कहीं हम जाते हैं तो बोलता है ना, यहाँ ये कंडीशन तेरे पास, अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल होगा, देन क्या, जैसे कोई एग्जाम होता है तो क्या होता है कि पहले ये स्टेज होता है कि ये हमारे पास कंडीशन अगर ये क्वालिफाई करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। तो वैसे ही मेरे पास प्लेन है, प्लेन ने क्या बोला, एक कंडीशन बना रखा है कि तुम दोनों को अगर मेरे पास प्रेजेंट होना है, अगर मेरे प्लेन पे अगर मुझे प्रेजेंट होना है, इन दैट केस क्या होगा, अगर तुम दोनों का लाइन का अगर ये a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अगर 0 अगर आ गया, तो मैं ठीक है तुम दोनों को क्या करूंगा, अपने प्लेन पे रख लूंगा, अदरवाइज क्या करूंगा, मना कर दूंगा कि नहीं, तुम दोनों मेरे पास क्या होगा, ये जो लाइन है बहुत, वो क्या होगा, मेरे पास प्लेन पे क्या होगा, लाइन नहीं कर रहा हूँ। तो आई होप ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। एंड मान लो कि अगर ऐसा कोई स्टेज आ गया, खुदा न खास, ठीक है, कि इसका कंडीशन भी अगर मान लो, बस ऐसी जनरल समझाने के लिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मीन्स मैंने दोनों लाइन को मैं सॉल्व किया तो इक्वल टू 0 आ गया, और उसके बाद अगर कोई बोल दे कि इस प्लेन का देन इक्वेशन बता क्या होगा, तो हम किसे देखते हैं, आर वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर से यहाँ पे दिया जाता है। क्या हो गया इसको, बिल्कुल हो रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक बार समराइज कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कभी भी कोई प्लेन होगा तो सिंपली मेरे पास अगर दो लाइन को अगर इस प्लेन पे प्रेजेंट होगा, तो प्लेन बोला है कि एक कंडीशन है, तुम दोनों को अगर अगर इस प्लेन पे मेरे पे प्रेजेंट होना है, तो सिंपली एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अगर तुम दोनों का अगर a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 अगर मैं ये करता हूँ, अगर इसका वैल्यू अगर तुझे 0 दे दोगे तुम दोनों, तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा कि तुम दोनों मेरे पास प्लेन पे हो सकते हो। ठीक है, उसने बोला ठीक है, ये कंडीशन, मान लो प्लेन आया, दो लाइन मेरे पास कोई उठ गया और इस पर क्या गया, ये कंडीशन सेटिफाई होगा। अगर उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन वाले ने बोल दिया कि अगर जब ये जो मेरे पास दो लाइन है वो क्या प्लेन पे प्रेजेंट हो, इन दैट केस अब इस प्लेन का इक्वेशन बताओ क्या होगा, तो वो किस फॉर्म में से दिया जाए, दिस आर वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर से यहाँ पे हमें दिया जाता है। ये डॉट है बीच में, डॉट हमेशा देखना क्या है, डॉट लगा हुआ। तो आई होप ये समझ में आ गया कि कैसे हमारे पास अगर कभी भी अगर कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस का मतलब क्या होता है। मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ, कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस का सीधे सीधे ये मतलब है कि अगर मेरे पास, अगर मुझे प्लेन पे अगर कोई भी दो लाइन को अगर मुझे रखना है, मींस प्रेजेंट करना है, तो उसको क्या कंडीशन हो सकता है, उसी को बताने के लिए क्या होता है हमारा कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस हमारे पास टॉपिक है। यहाँ पे एक वर्ड हमने देखा कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजें, मींस बहुत सारी चीजों को अगर मैं एक जगह पे रख दूँ यहाँ पे, तो सिंपली उसे क्या बोलते हैं, कोप्लेनर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है, यहाँ पे क्वेश्चन में वर्ड यूज किया गया है, इफ द लाइन्स, एक लाइन का मुझे इक्वेशन दिस एंड दूसरी लाइन का इक्वेशन गिवन दिस आर कोप्लेनर। यहाँ पे कोप्लेनर वर्ड का मीनिंग क्या है, मींस ये दोनों लाइन क्या होगा, किसी एक जगह पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, मींस कौन सी जगह पे, इस प्लेन में प्रेजेंट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, यहाँ पे कोप्लेनर वर्ड क्यों यहाँ पे यूज किया कि ऐसा कभी ना हो कि एक प्लेन में यहाँ पे और दूसरे प्लेन में क्या हो, दूसरा लाइन प्रेजेंट हो गया ना, दो लाइन, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कोप्लेनर वर्ड का मतलब क्या, सीधे सीधे मेरे पास कोई एक, जैसे फॉर एग्जांपल ये हैंड मेरे पास क्या होगा, कोप्लेनर होगा, और इस पर अगर मैं बहुत सारे अगर लाइंस को यहाँ पे रख दो, तो ये सारे लाइंस क्या होगा, आपस में कोप्लेनर होगा। क्यों, बिकॉज हमें पता है कोप्लेनर वर्ड का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे हमें ये बोला जाता है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ अगर किसी एक जगह पे अगर प्रेजेंट है, इन दैट केस हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वर्ड का हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे ट्रेन होगा, ट्रेन में क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे कंपार्टमेंट बने होते हैं या फिर बहुत सारे बॉगी होते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है उसके अंदर सारे पर्सन बैठे होते हैं। तो बेसिकली ट्रेन भी कैसे किसकी तरह बिहेव करे, कोप्लेनर, क्योंकि बहुत सारे पर्सन आके क्या करते हैं, सेम ही जगह पर, तो सेम ही ट्रेन के अंदर ही बैठ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट पर्सन यहाँ रहा है, कोई सेकंड पर्सन कोई दूसरे, नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा, ट्रेन के अंदर ही सारे बैठ रहे हैं। तो कोप्लेनर वर्ड का मतलब सीधे सीधे होता है कि बहुत सारी चीज़ क्या अगर एक ही जगह पर अगर मेरे पास प्रेजेंट हो, इन दैट केस में क्या बोलता है, उससे कोप्लेनर वर्ड हम यूज करते हैं। ये वर्ड क्लियर हो गया। एंड अगर यहाँ पे ये बोल रहा है प्लेन है ना, प्लेन बहुत चला गया। प्लेन ने बोला कि अगर तुम दोनों, अगर मेरे पास कोई दो लाइन अगर मेरे पर रहने आएगा, तो देखो जैसे पता है बाहर वगैरह में जो रेंट वगैरह लेता है, तो क्या आता है, कुछ कंडीशन, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाया जाता है। तो वैसे ही वैसे यहाँ पे प्लेन ने एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाया उसने कि अगर ये प्लेन है, उसने बोला मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, अगर तुम दोनों को अगर मेरे पास प्रेजेंट होना है, अगर तुम दोनों का अगर इस वैल्यू, अगर इसको सॉल्व करोगे, अगर 0 अगर वैल्यू आ गया तो तुम मेरे पास रख सकते हो, अदरवाइज तुम नहीं रहोगे। ठीक है, उसने बोला ठीक है, इसका वैल्यू हमने सॉल्व किया तो 0 भी आ गया। फिर किसी ने पूछ दिया कि यार ये बता कि अगर तेरे पास ये दो लाइन अगर तेरे पास प्रेजेंट है, इन दैट केस अगर मैं तेरे से कंडीशन पूछूं प्लेन का, तो इक्वेशन पूछूं कि तेरे पास इक्वेशन क्या होगा प्लेन का, तो बता सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल बता सकता हूँ। कैसे, इस फॉर्मेट से मैं बिल्कुल बता दूंगा कि इस प्लेन का इक्वेशन कब होगा, क्या होगा, कब, कौन से कंडीशन में, जब दो लाइन क्या हो इस प्लेन पे अगर मेरे पास प्रेजेंट
प्रेजेंट हो, इन दैट केस अगर मुझे बताना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा तो कौन से फॉर्मूले से दिया जाता है, इस फॉर्मूले से हमें दिया जाता है। एकदम सिंपल है, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया होगा। ये तो बात होगी वेक्टर फॉर्म की। अगर मेरे पास दो लाइन है, अगर मेरे पास दो लाइन का अगर वेक्टर फॉर्म अगर इक्वेशन गिवन है दिस, अगर पहले लाइन का इक्वेशन दिस एंड दूसरी लाइन का इक्वेशन गिवन है दिस, आर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b2 वेक्टर, और फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है आर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b1 वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो मुझे यूज करना है। लेकिन अगर मान लो उसने बोला अगर दो लाइन का इक्वेशन अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो जाए तो यार कैसे करेंगे, तो भी क्या सेम अप्लाई करेंगे? मैंने बोला नहीं, उस केस में हमारे पास डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है वो हमें यहाँ पे अब देखना है। में तो समझ में आया कि अगर मेरे पास कभी भी वेक्टर फॉर्म में अगर मेरे पास कोई दो लाइन है, अगर मेरे पास इक्वेशन गिवन और मैं उससे बोलूं क्या तुझे ना इसके प्लेन के अंदर अगर तुझे रखना है, लाई करना है, तो क्या उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए? प्लेन बोले अगर तुझे, ठीक है, अगर इन दोनों लाइन को अगर मेरे पास प्रेजेंट रखना है, मींस लाई करना है इस प्लेन के कोई भी कैसे ही प्लेन हो, तो उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर लेगा तो बोले प्लेन बोले ठीक है मैं रख लूंगा चुपचाप से, अगर नहीं करेगा तो डायरेक्टली मना कर देगा। क्वेश्चन कैसा है तो हम देखेंगे नो डाउट, पर हमें फिलहाल के लिए समझना फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुला हमें अच्छे से पता होना चाहिए। a1 a2 हमें क्या रिप्रेजेंट करा है, देखो a1 a2 b1 b2 क्या रिप्रेजेंट करा है, इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका b2 का क्या अपना डायरेक्शन रेशियो, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सॉरी, अब हम देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में अगर मेरे पास इक्वेशन हो जाए, इन दैट केस क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना कार्टेशियन फॉर्म। थोड़ा एकदम सिंपल है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या बोलता है, इफ चलो लिख देते हैं, इफ द लाइंस का अगर मैं इक्वेशन दे दूं x माइनस x1 a1 a2 दे दूं या फिर a b c दे दूं, चलो a1 ले लेते हैं। x माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 c1, दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल। एंड दूसरे लाइन का इक्वेशन लेटर से गिवन है मुझे x माइनस x2 डिवाइड बाय, चलो ले लेते हैं क्या, a2 इक्वल्स टू y माइनस y2 डिवाइड बाय b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 डिवाइड बाय c2। देन आर कोप्लेनर लिखना ही भूल गया। कोप्लेनर मीन्स क्या इंडिकेट करता है फटाफट। कोप्लेनर का मतलब ये है कि मेरे पास कोई दो लाइन है किसी प्लेन के अंदर, वो क्या होगा एक ही जगह पे क्या होगा प्रेजेंट होगा, मींस एक ही प्लेन में मेरे पास क्या होगा दोनों चीज प्रेजेंट होगा। मींस जैसे हम लोग कोप्लेनर मींस डिश है मेरे पास, डिश के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन क्या होती है सारे क्या होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डिश के अंदर ही प्रेजेंट होता है ना। वैसे ही मेरे पास कोई प्लेन है जिसके अंदर क्या दो लाइन मेरे पास प्रेजेंट है, इसलिए हमने कौन सा वर्ड की यूज किया, कोप्लेनर। इसलिए कंफ्यूज मत होना। कोप्लेनर वर्ड का सीधे सीधे ये मतलब है कि मेरे पास दो लाइन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। ऐसा कभी नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कोप्लेनर, बिकॉज कोई को ऐसा लगता है मुझे दो लाइन को तो प्रेजेंट करना है प्लेन के अंदर, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, लेटर से मैंने ये एक प्लेन के अंदर एक लाइन एंड क्या करूँ दूसरे प्लेन के अंदर दो लाइन, बस हो गया दो लाइन। नहीं ऐसा नहीं होता कोप्लेनर, इसलिए हमने क्या किया, इससे बचते कंफ्यूजन से दूर होने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, कोप्लेनर। कोप्लेनर वर्ड का मतलब क्या होता है, मेरे पास कोई भी चीज क्या होगा एक जगह पे जब प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर बोलते हैं। मींस ये दोनों लाइन कहाँ पे प्रेजेंट है, लेटर से इसका नाम ले लिया L1 और ये क्या L2, ये दोनों लाइन मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन गिवन है एंड ये दोनों को आर कोप्लेनर। कोप्लेनर वर्ड का सीधे सीधे ये मतलब दोनों क्या एक ही जगह पे कहीं पे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट एक ही प्लेन पे क्या दोनों चीज मेरे पास प्रेजेंट, भले कहीं पर भी प्रेजेंट हो बट एक ही जगह पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई डिश होता है, डिश में थोड़ा ऐसा स्पेसिफाई होता है कि यहाँ पे चपाती रखना है, यहाँ पे मुझे राइस रखना है, यहाँ पे मुझे स्वीट्स रखना है, ऐसा कुछ होता है कहीं पर भी मैं रख सकता हूँ। लेकिन क्या होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक तरीके से डिश पे प्रेजेंट होता है ना, वैसे यहाँ पे बात है। अगर ये कोप्लेनर गिवन है देन वही अपने लैंग्वेज में लिखूंगा अगेन ऑफ, देन द कंडीशन ऑफ बोथ द लाइन टू लाई इन अ प्लेन इज, क्या कंडीशन है, प्लेन इज डिटरमिनेंट x2 माइनस x1, हाँ x2 माइनस x1 था शायद, कहाँ कन्फर्म है शायद का x2 माइनस x1 था। देन मेरे पास क्या था y2 माइनस y1, देन था z2 माइनस z1, देन हमारे पास इसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, देन मेरे पास दूसरे लाइन का a2 b2 c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास कोई दो लाइन अगर मेरे पास प्रेजेंट है, कहाँ और कैसे, कोप्लेनर वर्ड है, यहाँ पे साफ साफ बोला है कोप्लेनर। कोप्लेनर वर्ड का मतलब अभी हमने देख लिया कि मींस दो लाइन क्या होगा एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट होगा। इन दैट केस अगर ये दो लाइन अगर आपस में क्या मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन में गिवन है, लेट अस दिस एंड दिस, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है और मेरे को अगर बोला जाए कि क्या ये दोनों लाइन क्या इस प्लेन में प्रेजेंट होगा, लेकिन प्लेन क्या चला प्लेन ने क्या बोला, अगर इन दोनों लाइन को अगर मेरे पास अगर ये दोनों लाइन है, अगर इन दोनों लाइन को अगर मेरे प्लेन में प्रेजेंट होना है, इन दैट केस क्या होना चाहिए, इन दोनों को एक कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा, अगर ये वेक्टर फॉर्म में तब तो मेरा दूसरा कंडीशन था, लेकिन सबसे पहले प्लेन ने पूछा इसका इक्वेशन क्या है, इसने बोला कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। मैंने बोला ठीक है कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर तेरे पास गिवन हो, इन दैट केस अगर तुझे इन दोनों लाइन को अगर मुझे इस प्लेन पे प्रेजेंट रखना है, उसके लिए फॉर्मुला क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट अगर 0 अगर आ गया तो समझ जाना ये कैसे ये दोनों लाइन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्लेन के अंदर मेरे पास प्रेजेंट होगा, अदरवाइज क्या करेगा मना कर देगा। और यहाँ पे क्या मैं लिखूँ सारे पॉइंट, x1 y1 z1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे x1 y1 z1 मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेरे पास प्लेन 1 है, मींस जो प्लेन 1 है या फिर लाइन 1 है, सॉरी लाइन 1 है, उसका मुझे कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है a1 b1 c1 लिख ही देता हूँ यहाँ पे, या फिर कंफ्यूजन हो जाए, फिर पता चला कंफ्यूजन हो गया। x1 y1 z1 क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन L1 और x2 y2 z2 मेरे पास क्या है, x2 y2 z2 आर कोऑर्डिनेट ऑफ
लाइन L2 और यहाँ पे मुझे A1 B1 एंड C1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1 एंड यहाँ पे मुझे A2 B2 एंड C2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2 मुझे क्या कर रिप्रेजेंट करे। अगर मेरे पास कभी भी अगर दो लाइन अगर मेरे पास गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, अगर मेरे पास इक्वेशन गिवन है एंड इन दोनों लाइन को अगर मेरे पास किसी प्लेन के अंदर प्रेजेंट होना है, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, अगर इसका वैल्यू अगर मैं डिटरमाइन के x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस अगर ये सॉल्व करता हूँ डिटरमाइन और इसका वैल्यू अगर मुझे जीरो आ गया तो समझ जाऊंगा बेसिकली ये मेरे पास क्या होगा कि दोनों लाइन जो होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा किसके अंदर, मेरे पास एक प्लेन के अंदर क्या होगा, दोनों लाइन प्रेजेंट होगा। बहुत बार पता है क्या बोले, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे देगा कि मेरे पास टू लाइन्स आर क्या कोप्लेनर है। कोप्लेनर वर्ड अगर सिंपली मिल जाए ना समझ जाना ये बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ मिल जाए, टू लाइन्स आर कोप्लेनर, टू लाइन्स आर दिखाई दे रहा है, टू लाइन्स आर कोप्लेनर, अगर ऐसा कभी भी कुछ वर्ड मिल जाए ना तो समझ जाना वो क्या होगा, दोनों लाइन क्या होगा मेरे पास क्या होगा, किसी प्लेन के अंदर प्रेजेंट होगा। भले वेक्टर फॉर्म में गिवन है फिर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, उससे हमें कोई लेने देना नहीं है। अगर कोई बोल दे कि भैया ये जो तेरे पास दोनों लाइन है वो क्या है, मेरे पास कोप्लेनर है, कोप्लेनर वर्ड का सीधे सीधे दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि दोनों लाइन क्या होगा मेरे पास उस प्लेन के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब मन में ये सवाल आ रहेगा यार दो लाइन से ज्यादा नहीं ले सकता हमारे सिलेबस में, भैया दो लाइन का ही। अगर हाईएस्ट स्टडीज में जब जाओगे तो मिलेगा बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, 3D में हो गया, फिर जो अपना इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो गया, बहुत कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग। अभी तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन देखो, अभी हाईएस्ट स्टडी में जाओगे पूरा एक तरीके से ब्रांच है लीनियर प्रोग्रामिंग का पढ़ने के लिए, पर छोड़ो एनीवे जो भी है। तो यहाँ पे हम ये समझना है कोप्लेनर वर्ड का मतलब क्या होगा, ये क्लियर हो गया पॉइंट। अगर फिर हमने यहाँ पे ये देख लिया, हमें बस जितना सिलेबस में हमें उतना पढ़ना है सिंपली। हमने यहाँ पे ये देख लिया अगर मेरे पास कोई प्लेन है, अगर कोई दो लाइन है, अगर उसको अगर प्लेन पे अगर मेरे को प्रेजेंट होना है या फिर लाई करना है तो सिंपली अगर इसको होना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, इसका डिटरमाइन अगर जीरो आ गया तो क्या बोलूंगा, ये मेरे पास प्लेन में लाई करेगा, अदरवाइज क्या करूँगा, मना कर दूंगा। ये कब, जब कार्टेशियन फॉर्म के अंदर क्वेश्चन नहीं गिनता। अगर मेरे पास वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तब क्या कौन सा फॉर्मुला था, दिस वो हमने देख लिया। एंड मान लो अगर यहाँ पे एक सवाल ये आ रहा होगा यार, अगर ये ठीक है, अगर ये दो लाइन अगर इसका वैल्यू जीरो आ गया, अगर किसी ने मेरे से पूछा इस प्लेन का इक्वेशन बता, जब इस प्लेन का इक्वेशन बता जब ये दोनों लाइन क्या हो, इस दोनों लाइन क्या हो प्लेन पे प्रेजेंट हो। इन दैट केस अगर तुझे किसी ने बोल दिया कि इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा तो कैसे बताएगा, वेक्टर फॉर्म में तो तूने बता दिया, तो कार्टेशियन फॉर्म में कोई डिफरेंट फॉर्मुला क्या, इसका क्या कार्टेशियन फॉर्म में कैसे उसका इक्वेशन देगा। मैं बोलूँगा कुछ नहीं, सिंपल सा यही फॉर्मुला है, मेरे को इक्वेशन लिखना हो या फिर मुझे वेरीफाई करना हो, सिंपली क्या होता है यही फॉर्मुला यूज करके मैं सब कुछ वहाँ पे काम करूँगा। फॉर्मुला कैसा है, तो सिंपली जो मेरे पास वेक्टर फॉर्म का फॉर्मुला आता है ना उसके अंदर सबके अंदर क्या करना, पुट करना कोऑर्डिनेट्स, अपने आप ये फॉर्मुला निकल के आ जाएगा। बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, फिलहाल टाइम वेस्ट है, बस जो लिखा है वो हमें समझना है कि यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा मन में कि अगर मेरे पास कोई प्लेन है, अगर ये मान लो ये दो लाइन है और मुझे इसका कार्टेशियन फॉर्म L1 है, ये L2 और इसका इक्वेशन मुझे गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। ये मेरे पास ये दोनों लाइन है, जब ये फॉर्मुले के अंदर पुट किया तो ये सेटिस्फाई होकर जीरो भी आ गया। मीन्स मुझे जैसे इन दोनों को मैंने इसको सॉल्व किया डिटरमाइन को, मुझे इसका आंसर जीरो आ गया। तो अब मैंने ये देखा ये दोनों लाइन तो क्या होगा इस प्लेन में प्रेजेंट होगा, श्योर है। लेकिन अगर किसी ने ये बोल दिया इस कंडीशन में जब ये दोनों लाइन क्या इस प्लेन पे अगर प्रेजेंट हो और इसका लाइन का इक्वेशन किसके कैसा फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में अगर मेरे को गिवन है, इन दैट केस अगर मुझे किसी ने बोला इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा तो हम क्या बता पाएंगे, माना बिल्कुल बता पाएंगे। सिंपली क्या जो ये मेरे पास है ना यही फॉर्मुला मुझे इक्वेशन भी देगा, यही फॉर्मुला मुझे कंडीशन भी बताएगा कि प्लेन का क्या, ये प्लेन पे वो दोनों लाइन लाई करेगा या फिर नहीं करेगा, और यही फॉर्मुला मुझे ये भी बताएगा कि अगर दोनों लाइन अगर मेरे पास इस प्लेन में लाई कर गया, मींस प्रेजेंट हो गया, इन दैट केस इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा यही मुझे यहाँ पे फॉर्मुला देने वाला है। तो आई होप सो यहाँ तक की स्टोरी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे एक तरीके से हमारा 3D एक तरीके से पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस पर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पूरा हमने थ्योरी का जितना भी था ना, थ्योरी हमने पूरा पोर्शन अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें देखना है बेसिकली क्या, इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपना यहाँ पे पूरा बाइंड अप करेंगे, फिर मैं एनसीईआरटी के बता दूंगा कि हम क्या क्या करना है। देन हम चलते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर इसका नाम है प्रोबेबिलिटी, हम स्टार्ट करते हैं। इस पे एक छोटा सा एक टॉपिक है, अगर मेरे पास कभी भी कोई बोले ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का प्लेन पे निकालने के लिए, ठीक है एक बार देख लेंगे, छोटा सा टॉपिक है उसको भी कर लेंगे, उसको स्किप करना। तो आप देखते हैं इसको फॉर्मुला यूज तो समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्या हमारे पास होता है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस क्या होता है, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया। अब हमें सिंपली देखना है इसका यूज कैसे इसका क्वेश्चन में यूज किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, शो दैट, पहले बता रहा हूँ कोप्लेनर वर्ड का मतलब क्लियर हो गया ना। कोप्लेनर वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर सीधे सीधे बोलो कि जो भी मेरे पास दो लाइन हो क्या होगा सेम प्लेन में क्या होगा प्रेजेंट होगा। अगर कहीं बोल दे कि टू लाइन्स आर कोप्लेनर, इसका मतलब सीधे सीधे क्या है कि ये दोनों लाइन क्या सेम प्लेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमें यहाँ पे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन वाले ने कभी भी बोल दिया कि दो टू लाइन्स आर कोप्लेनर, इसका मतलब डायरेक्टली ये समझ जाना कि हाँ बेसिकली ये जो लाइन होगा ना वो क्या होगा मेरे पास प्लेन के अंदर क्या होगा, ऑलरेडी मेरे पास इन लोगों ने दे रखा है कि प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी हमें यहाँ पे बोल रखा है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा मेरे पास ऐसे, शो दैट द लाइन्स लेटर से मुझे गिवन लाइन का इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 3i कैप माइनस जे कैप, एंड सेकेंड लाइन के लेटर से इक्वेशन गिवन है मुझे आर वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3k कैप आर कोप्लेनर। ऑल्सो दे रखा है 11, ऑल्सो फाइंड द ये बुकिश लैंग्वेज बिना, ऑल्सो फाइंड द प्लेन इक्वेशन
ऑल्सो फाइंड द प्लेन कंटेनिंग कंटेनिंग टू इक्वेशंस या फिर टू लाइंस, सॉरी इक्वेशन क्या बोला, टू लाइंस। ये हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत अजीबोगरीब सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले ये हमें पढ़ना है। हमें क्वेश्चन बोला जा रहा है शो दैट, मेरे पास एक तो ये आर, एक तो ये लाइन है एंड एक क्या है मेरे पास, शो दैट द लाइंस, एक तो पहला लाइन ये रहा, दूसरा लाइन ये आर कोप्लेनर। कोप्लेनर वर्ड का मतलब क्या है यार, कोप्लेनर वर्ड का मतलब ये है कि मेरे को इन दोनों लाइन को क्या करना है, एक प्लेन के अंदर लाना है, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ यार यही हुआ ना कोप्लेनर वर्ड का मतलब। कोप्लेनर वर्ड का क्या मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें क्या होती है एक ही जगह पे मेरे पास प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ पे हमें किसके बारे में बात करें, लाइन के बारे में। तो यार मुझे यहाँ पे शो करने के लिए बोला, क्वेश्चन वाला बोला कि शो दैट द लाइंस आर कोप्लेनर। यहाँ पे गिवन है कि मुझे यहाँ पे शो करना है, शो मीन्स प्रूफ करना है कि शो दैट एक तो ये लाइन और एक ये दूसरा आर क्या है, कोप्लेनर है। मीन्स कोप्लेनर मतलब प्रूफ क्या करने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों लाइन को सिंपली मुझे ये प्रूफ करना है कि जो यहाँ पे मुझे गिवन है कि ये मेरे पास क्या होगा, एक ही प्लेन में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन किस टाइप का देखना ध्यान से, कोप्लेनर वर्ड का मतलब क्या होता है सीधे सीधे कि बहुत सारी चीजें क्या होगा एक ही जगह पे प्रेजेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैंने डिस्क का एग्जांपल दिया था उससे समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत रिलेट कर लेना। बट यहाँ पे हमारे पास मीनिंग क्या है कि कोप्लेनर वर्ड का मतलब यहाँ पे मुझे ये क्या कहा जा रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि दो लाइन मेरे पास गिवन है, उसका मुझे वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन क्या होना चाहिए, कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब क्या, इन दोनों लाइन को मुझे क्या प्रूफ करना है कि इसी प्लेन के अंदर क्या हो लाई कर रहा है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो लेटेस्ट लाइन वन का इक्वेशन मुझे गिवन है आर वेक्टर इक्वल्स टू, एक सेकेंड कैमरा पता नहीं आगे पीछे क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है मैं अपना हैंड कर लेता हूँ। एक लाइन का मुझे इक्वेशन गिवन है आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 3 आई कैप माइनस जे कैप एंड लेटर से दूसरी लाइन का मुझे इक्वेशन गिवन है L2 का 4 आई कैप माइनस के कैप प्लस म्यू, ये डब्ल्यू नहीं है म्यू है, म्यू ठीक है, डब्ल्यू नहीं लग रहा है, ये म्यू है, दूसरा कॉन्सेप्ट 2 आई कैप प्लस 3 के कैप। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन क्या आपस में कोप्लेनर होना चाहिए। यार कोप्लेनर वर्ड का मतलब सीधे सीधे है कि इन दोनों लाइन को मुझे क्या करना है, प्लेन के अंदर लाई करेगा, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करूंगा, कैसे प्रूफ करूंगा यार, अगर ये दोनों, सबसे पहले तो मैंने पूछा इन दोनों लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है। अगर कभी भी मेरे पास दो लाइन का इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन हो और मुझे अगर प्रूफ करना होता है कि ये दोनों जो लाइन है वो क्या होगा, इस प्लेन के अंदर लाई करेगा, तो क्या 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 कंडीशन क्या होगा, प्लेन ने मुझे कंडीशन दे रखा है, क्या कंडीशन था फटाफट याद करो, A1 वेक्टर A2 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अगर मैं करूं और इसका वैल्यू अगर मुझे जीरो मिल जाए, देन मैं क्या बोल सकता हूं कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, कोप्लेनर होगा। मींस ये दोनों लाइन क्या होगा, एक ही प्लेन में क्या होगा, लाइक करा होगा। ठीक है, अब A1 A2 हम वैल्यू पुट करते हैं, तो मेरे पास A1 क्या गिवन है, लेटर से इसका नाम है A1 और ये मुझे क्या, ये मेरे को कैसे पता चला A1 है यार, मुझे सीधे सीधे दिख रहा है जो ये इक्वेशन है वो किस टाइप का फॉर्मेट दिख रहा है, ये इक्वेशन मुझे दिख रहा है आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर, यहाँ पे A1 B1 और लेटर से इस ये कैसा इक्वेशन दिख रहा है, A2 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू B2 वेक्टर जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे A1 मेरे पास ये होगा, तो सिंपली मैंने यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस A2 मेरे पास कौन है, ये 4 आई कैप माइनस कितना के कैप। अब यहाँ पे लग रहा होगा यार जे कैप तो है नहीं, क्या मैं शो ऑफ करने के लिए लिखूँ, मैंने लिख भी सकता है नहीं भी लिख सकता, अपने ऊपर चॉइस है, मैंने नहीं लिखा, मैं आगे बढ़ गया डॉट। अब मुझे B1 वेक्टर क्रॉस B2 करना है, B1 मेरे पास क्या गिवन है दिस 3 आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस B2 वेक्टर मेरे पास क्या गिवन है 2 आई कैप प्लस 3 के कैप। अगर इसका वैल्यू अगर मेरे पास जीरो आ गया तो मैं क्या बोल दूंगा कि मेरे पास ये बोथ द लाइंस क्या है, मेरे पास आर कोप्लेनर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ if by solving this equation, if we get zero, then we said that देख इंग्लिश थोड़ा बहुत अगर मेरा वीक हो तो देख लेना, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहा होगा। देन वी सेड दैट टू लाइंस आर कोप्लेनर, अदरवाइज मना कर दूंगा, टू लाइंस आर कोप्लेनर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अब इसको सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास ब्रैकेट ओपन करूँगा, ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसको मैंने सॉल्व किया माइनस 4 आई कैप माइनस माइनस कितना हो गया प्लस के कैप, यहाँ पे के कैप है। ठीक है, डॉट। अब मुझे पता है यार दो चीज़ को अगर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट होता है कैसे किया जाता है, यहाँ पे B1 क्रॉस B2 करना है, तो मुझे B1 क्रॉस अगर मुझे B2 करना है तो सिंपली मुझे क्या करना है, दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास B1 और ये क्या है मुझे B2 है, तो मुझे यहाँ पे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर करना है। B1 क्रॉस B2 वेक्टर किसके इक्वल होता है, अगर दो वेक्टर का मुझे क्रॉस करना होता है तो किसके इक्वल होता है, आई कैप फिर जे कैप फिर के कैप। फिर मैं क्या करता हूँ आई कैप जे कैप के कैप का क्वेश्चन, आई कैप का क्वेश्चन कितना 3, जे कैप का क्वेश्चन कितना -1, इसके पास के कैप नहीं तो भिखारी 0 दे दिया मैंने। फिर इसके बाद आई कैप का क्वेश्चन कितना 2, जे कैप नहीं इसके पास तो 0, के कैप का क्वेश्चन कितना हो गया मेरे पास 3, ये कर दिया। अब इन दोनों को सिंपली क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सिंपली क्या होगा, R1 को लेटेस्ट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लिख भी देना, अगर यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो इसको यहाँ पे एज इट इज कंटिन्यू कर देना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया -4 आई कैप प्लस के कैप डॉट। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया मेरे पास अगर मैं R1 को लेटेस्ट से सेलेक्ट करता हूँ, ये R1 को सेलेक्ट किया तो ये हो गया मेरे पास आई कैप, इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही चल रहा है, इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना मेरे पास -1 × 3 -0 × 0, देन हुआ माइनस जे कैप, इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना मेरे पास, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा 3 × 3
-0 × 2 प्लस कितना हो गया के कैप, इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना मेरे पास 3 × 0 माइनस कितना हो गया 2 × -1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये अगर मैं यहाँ पर लाइक टर्म्स को साथ में करूँ, ये हो गया आई कैप -4 आई कैप, जे कैप का भाई तो कोई है नहीं, तो जे कैप एज इट इज, यहाँ पे माइनस के कैप प्लस कितना हो गया के कैप डॉट, अगर इसको सॉल्व करते आई कैप, ये हो गया मेरे पास -3, ये हो गया -0 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया -0 3 3 कितना हो गया 9 0 2 कितना हो गया 0 प्लस कितना हो गया के कैप 3 × 0 कितना हो गया 0, ये 2 × -1 कितना हो गया -2 और -2 माइनस कितना हो गया प्लस, ये हो गया +2 ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं इसको आई कैप में से 4 आई कैप गया कितना हो गया -3 आई कैप, ये कितना हो गया प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस के कैप निपट गया कितना हो गया 0, इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास हो गया -3 -0 कितना -3 × आई कैप कितना हो गया -3 आई कैप। चलो सही है, ये अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो गया मेरे पास माइनस जे इंटू कितना हो गया 9, तो बोल सकता हूँ -9 × जे कैप, जे कैप 0 के साथ वो तो निपट गया, बचा कितना के कैप इंटू 0 करूँगा 0 प्लस कितना हो गया मेरे पास 2 के कैप और यहाँ पे डॉट लगा। अब मुझे सिंपली इन दोनों के बीच में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लगाना है। डॉट कैसे लगाएंगे, सिंपली लाइक टर्म्स अपने साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी सबके साथ क्या होगा मुझे 0 दे देगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया मेरे पास देखो -3 आई कैप और कितना डॉट कितना गिना -3 आई के बिना, तो माइनस तो नहीं पड़ गया, 3 × 3 कितना होगा 9 आई डॉट आई कितना हो गया 1, तो सिंपली हो गया 9 और बाकी किसी के साथ होगा तो मुझे कितना देगा 0 देगा। अब जे कैप की बारी, जे कैप भैया क्या बोलेगा, जे कैप डॉट कितना हो गया यहाँ पे देखो, जे कैप डॉट जे कैप कितना हो गया मेरे पास 1 × -9 कितना हो गया -9, तो कितना हो गया फाइनली मेरे पास -9। अब यार यहाँ पे के कैप बोलेगा यार मेरा तो यहाँ पे भाई नहीं है, क्या बोलेगा यार मेरा तो यहाँ पे कोई भाई नहीं है, तो सिंपली क्या, अगर कोई भाई नहीं प्रेजेंट होगा तो सिंपली मैं क्या लिखता हूँ 0 × मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 0 × के कैप लिख सकता हूँ, 0 × के कैप कितना होगा 0 हो गया, 9 - 9 कितना होगा 0, तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 0 आ गया, तो 0 जैसे ही आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सो बोथ द लाइन्स आर कोप्लेनर बिकॉज इट सेटिस्फाई, क्यों, बिकॉज इट सेटिस्फाई द स्पेलिंग देख लेना, बिकॉज इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ प्लेन। यार ये क्यों 0 हुआ, इसके पीछे रीजन भी पता होना चाहिए ना, बिकॉज क्यों यहाँ पे 0, बिकॉज जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर, जब इसको सॉल्व करता हूँ अगर इसका वैल्यू अगर 0 आ जाता तो क्या बोलता है ये दोनों लाइन कैसे आपस में कोप्लेनर है, अदरवाइज क्या करता मैं मना करता। ठीक है यार, यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि हाँ यार भैया ये दोनों लाइन आपस में कोप्लेनर होगा, बिकॉज क्योंकि इसका वैल्यू कितना आया 0 आया, तो हमने यहाँ से चेक कर लिया कि हाँ ये लाइन तो क्या कोप्लेनर तो होना ही होना है, श्योर है। अब बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ, चलो पहला क्वेश्चन तो निपट गया, शो दैट हमें करा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स। यार इसका मतलब क्या, ऑल्सो फाइंड द प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों लाइन अगर आपस में कोप्लेनर हो गया, इन दैट केस इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा ये तुझे बताना है। यहाँ पे लिख लेना, अगर या फिर इंग्लिश में लिख लो, इफ 2 लाइन्स आर कोप्लेनर देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन दिस कंडीशन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में मेरे पास इस प्लेन का क्या इक्वेशन होगा, यही हमारे पास इस लाइन का मतलब है। यार अगर मेरे पास 2 लाइन अगर बेसिकली क्या हो जाए, अगर मेरे पास कोप्लेनर हो गया, इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का अगर मुझे इक्वेशन बताना तो कैसे दिया जाता है, सबसे पहले पूछा इस लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है। अगर मुझे पता है कि 2 लाइन अगर आपस में कोप्लेनर हो गया, इन दैट केस अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में इस प्लेन का इक्वेशन लिखना होता है तो किसके इक्वल होता है। यार फॉर्मुला क्या था मेरे पास, फॉर्मुला तो मैं भूल गया, मैंने बोला फॉर्मुला बोल गया पूरा कहानी निपट गया। फॉर्मुला क्या था फटाफट याद करो, फॉर्मुला था मेरे पास, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। द इक्वेशन, फॉर्मुला याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट कंडीशन है कि फॉर्मुला अगर याद नहीं हुआ कोई काम नहीं होने वाला यहाँ पे। द इक्वेशन फॉर्मुला मेरे पास है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द गिवन लाइन इज, फॉर्मुला क्या होता है मेरे पास, आर वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू क्या था मेरे पास, a1 वेक्टर था या फिर क्या था, हम a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो यहाँ पे डिमांड क्या क्या, आर वेक्टर तो एज इट इज रहेगा, ठीक है नो डाउट। b1 वेक्टर क्या था मेरे पास, वही इक्वेशन वाला 3 आई कैप माइनस जे कैप, तो यहाँ पे सिंपली पुट कर दिया 3 आई कैप माइनस जे कैप। b2 वेक्टर मेरे पास अगेन वही इक्वेशन वाला 2 आई कैप प्लस कितना हो गया 3 के कैप इक्वल टू a1 वेक्टर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस कितना है के कैप डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2, तो वही हो गया मेरे पास 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस सॉरी मल्टीप्लाई कितना है 2 आई कैप प्लस कितना 3 के कैप, ये मेरे पास हो गया। अब फर्दर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं। तो ये मुझे यहाँ से हो गया आर वेक्टर डॉट, अब इन दोनों का क्या है क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है तो सिंपली मुझे क्या करना है, डिटरमिनेंट का सिंबल बनाया, या फिर अलग अलग वैल्यू निकाल के भी पुट कर सकते हो, तो या फिर डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, अपने ऊपर चॉइस होता है, जैसे मर्जी वैसे कर सकते थे। तो फाइनली अगर मैं इसको पुट यहाँ पे करूँगा, अगर मैं करूँगा ये b1 क्रॉस b2 करूँगा, कितना हो गया आई कैप जे कैप कितना होता है के कैप, आई कैप का क्वेश्चन कितना है 3, जे कैप का क्वेश्चन कितना है मेरे पास -1 और के कैप तो है नहीं, तो सिंपली अगर मैं इसका करूँ आई कैप का क्वेश्चन कितना है 2, के कैप का जे कैप तो है नहीं, इसके पास के कैप का क्वेश्चन कितना है 3 इक्वल्स टू ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप
दिखाई दे रहा है बिल्कुल डॉट। अब सिंपली वही इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो ये सेम ही है यार, B1 क्रॉस B2 दिया हो गया मेरे पास आई कैप जे कैप के कैप 3 -1 0 2 0 3। अब हमने अभी भी ऑलरेडी देख के आ चुके हैं कि अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ B1 क्रॉस B2 करता हूँ तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आता है, मैं -3 आई कैप -9 जे कैप +2 के कैप। तो फाइनली यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, दिस आर वेक्टर कितना हो गया डॉट -3 आई कैप -9 जे कैप प्लस कितना हो गया 2 के कैप इक्वल टू मेरे पास कितना ये आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। एंड ये भी अगेन वही था जो जो यहाँ पे ये गिवन है वही सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे भी। तो सिंपली अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेता तो वही आएगा जो यहाँ पे ये कितना है मेरे पास 3 आई कैप -9 जे कैप प्लस कितना हो गया 2 के कैप। तो फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से आर वेक्टर डॉट -3 आई कैप -9 जे कैप प्लस कितना गिवन है 2 के कैप इक्वल टू, अब इसका डॉट लेते हैं आई कैप डॉट। अब मैं ऑलरेडी तो निकाल ही चुका हूँ ना यार A1 को, देखो यहाँ पे नहीं ये नहीं निकाला था, सिंपली इसको डॉट करते हैं। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना था 1 1 × 3 कितना होगा 3, बाकी किसी के साथ भी होगा तो 0 देखा। जे कैप डॉट जे कैप अपना भाई कहाँ गई, जे कैप डॉट जे कैप कितना 1 1 × -9 कितना गया -9। अब के कैप की बारी, के कैप अपने भाई के साथ होगा के कैप डॉट के कैप कितना 1 1 × -2 कितना गया -2। इसको सॉल्व करूँगा तो 3 में से अगर मैं 9 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ बेसिकली 3 आई कैप ना, सॉरी यहाँ पे ये हो गया मेरे पास -3 -10 कितना गया मेरे पास 12 -2 कितना गया -14। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आर वेक्टर डॉट -3 आई कैप -9 जे कैप प्लस कितना हो गया 2 के कैप इक्वल टू कितना गया -14। ये हमारे पास उस इक्वेशन का प्लेन। या फिर अगर मैं और इसको अच्छे तरीके से लिखना मीन्स माइनस हटाना तो सिंपली क्या करो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया मेरे पास आर वेक्टर डॉट, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो गया 3 आई कैप, ये हो गया +9 जे कैप, ये हो गया -2 के कैप इक्वल टू कितना गया मेरे पास 14। दैट्स ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों क्या है मेरे पास सही है। तो आई होप से क्वेश्चन समझ में आओ कि हमने सबसे पहले क्या किया। अगर मुझे कभी भी क्वेश्चन मिल जाए कि शो दैट दिस लाइन्स आर कोप्लेनर, तो कोप्लेनर अगर मुझे कभी भी प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं सिंपली, अगर कोप्लेनर का मतलब क्या सीधे सीधे मतलब ये कि दोनों लाइन क्या होगा उस प्लेन में मुझको लाइक करा होगा, ये मुझे प्रूफ करना। अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो कैसे वेक्टर वाला फॉर्म यूज करूँगा, अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगा तो कार्टेशियन फॉर्मूला यूज करूँगा। अगर मेरे पास दोनों लाइन अगर मेरे पास मान लो कि हमने सेटिस्फाई भी हो जाए कि हाँ ये कोप्लेनर है, इन दैट केस उसके बाद अगर पूछे कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा तो इस प्लेन का सॉरी इक्वेशन क्या होगा तो कैसे दिया जाता है, इस फॉर्मेशन में दिया जाता है जो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब अगर मान लो क्वेश्चन अगर कार्टेशियन फॉर्म होता तो कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो क्वेश्चन लेटेस्ट से प्रूफ दैट, कुछ नहीं करना होता है, फॉर्मुला याद होना चाहिए। जो मैंने एकदम सिंपल सा ये टॉपिक है, फॉर्मुला याद होना चाहिए, एक एक का मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि हाँ यार इसका मीनिंग क्या है, इसका हमारे पास क्या रियलिटी में बता क्या रहा है, फॉर्मुला बस पता होना चाहिए, दैट्स इट। क्वेश्चन मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है, प्रूफ दैट द लाइन्स लेटर से गिवन है मुझे x + 1/3 इक्वल्स टू y + 3/5 इक्वल्स टू z + 5/7 एंड दूसरा लाइन का इक्वेशन मुझे गिवन x - 2/1 इक्वल्स टू y - 4/4 इक्वल्स टू z - 6/7 आर कोप्लेनर। ये हमें प्रूफ करना है। और मैं यहाँ पे बताना भूल गया, शायद मिस्टेक हो गया छोटा सा कहाँ पे। अगर मान लो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा तो एकदम ये फॉर्मूले से मैं सेटिस्फाई कंडीशन बता सकता हूँ कि हाँ ये दो लाइन क्या होगा आपस में कोप्लेनर होगा या फिर नहीं, इससे मैं चेक कर सकूँ। अगर मान लो ये सेटिस्फाई हो गया, जैसे हमने वेक्टर फॉर्म में देखा था, मैंने यहाँ पे बताना भूल गया, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से। अगर मान लो ये सेटिस्फाई हो जाता है तो हमने देखा था वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे इस प्लेन का इक्वेशन लिखना होता तो मेरे पास कैसे ये फॉर्मुला निकल के आता, वैसे ही मेरे पास क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म में भी एक फॉर्मुला होता है। अगर मान लो ये सेटिस्फाई हो गया कंडीशन, उसके बाद अगर कोई बोले कि इस प्लेन का मेरे पास इक्वेशन क्या होगा तो हम कैसे लिखते हैं, वो यहाँ पे फॉर्मुला लिख रहा हूँ। और पता बहुत बड़ा मैंने मिस्टेक यहाँ पे कर दिया। मिस्टेक छोटा सा नहीं, एक तरीके से बड़ा सा है, क्योंकि मुझे बताना चाहिए यहाँ पे मुझे लगा यार ये सेम टू सेम नहीं। अगर मान लो अगर मेरे पास क्या बोलना चाह रहा हूँ समझना ध्यान से कि अगर मेरे पास कोई दो, ये मेरे पास गिवन है, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास कोई दो लाइन है, ठीक है, अगर ये दो लाइन बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है और मुझे बोला गया कि प्रूफ करने के लिए शो दैट की लाइन क्या है कोप्लेनर है, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। प्रूफ करने के बाद किसी ने पूछ लिया कि यार इस प्लेन का बता मुझे इक्वेशन क्या होगा जब ये दो लाइन क्या उस प्लेन के अंदर प्रेजेंट होगा। तो वेक्टर फॉर्म में तो मुझे पता है कौन से फॉर्मुले से होगा। वैसे अगर सेम टू सेम कार्टेशियन फॉर्म में भी मेरे पास एक फॉर्मुला होता है, और फॉर्मुला क्या होता है वो देखना यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा था इक्वेशन, लिखा था या नहीं लिखा था, सेम टू सेम मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में ही होता है। तो अगर स्पेस बचाओ तो यहाँ पे ऐड कर लेना, एंड इसके बाद एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन in this condition is अच्छा वो फटाफट याद आ गया। इन दिस कंडीशन इज क्या होता है मेरे पास एकदम सिंपल सा है, x - x1 - y1 z - z1 ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। ये फॉर्मुला होता है अगर मेरे पास कोई प्लेन है, ठीक है, अगर उस पर कोई दो लाइन मेरे पास क्या प्रेजेंट और कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है कि हाँ ये दोनों लाइन आपस में क्या को प्लेनर है, इन दैट केस अगर किसी ने पूछा देन बताइए इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा इस कंडीशन में, तो हम कैसे बताएंगे, ये वाला फॉर्मुले से मैं क्या करूँ बता दूँ। जैसे हमने वेक्टर फॉर्म में देखा था वैसे सेम एज इट इज मेरे पास क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म में भी ये फॉर्मुला होता है। आई होप सो ये करेक्ट कर लिया होगा, एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। तो हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं, एंड ऑल्सो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑल्सो गिवन एंड ऑल्सो find the
plane containing these two lines, plane containing these two lines। आई होप सो इस लाइन का मतलब तो क्लियर हो गया होगा, प्लेन कटिंग दिस टू लाइंस। अब ये क्या मतलब, इस वर्ड का मतलब क्या, अगर ये दोनों लाइन अगर को प्लेन होगा, इन दैट केस मुझे बताना है कि जो प्लेन होगा उसका मेरे पास क्या इक्वेशन होगा इस कंडीशन में, इस लाइन का हमें ये मतलब होता है। तो क्वेश्चन में मुझे क्या बोला जा रहा है कि मेरे पास कोई दो लाइन है, लेटर से कोई ये प्लेन, यहाँ पे कोई कैसे भी कहीं पे भी दो लाइन है, लेटर से इसका नाम ले लिया L1, इसका नाम ले लिया L2, L1 L2 मेरे पास दो लाइन है। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन क्या होना चाहिए, कोप्लेनर। कोप्लेनर वर्ड का मतलब क्या है, ये दोनों लाइन क्या होना चाहिए, किसी एक प्लेन के अंदर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। कैसे प्रूफ करेंगे यार, सबसे पहले उसने पूछा, प्लेन ने पूछा कि, प्लेन ने बोला कि ठीक है तुम दोनों को मैं अपने ऊपर लाई तो करने दूंगा, मीन प्रेजेंट तो हो गया मेरे पास, लेकिन एक कंडीशन होगा मेरे पास। कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर तुम दोनों का जो फॉर्मूला अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो मैं बोलूंगा बिल्कुल, तो ये दोनों लाइन क्या होगा, इस प्लेन पे क्या होगा, लाई कर रहा होगा, अदरवाइज क्या करेगा, मना कर दूंगा मैं। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या था मेरे पास। तो मेरे पास सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, L1 लेटर से लाइन का इक्वेशन लिख दिया मैंने, x + 1/3 इक्वल्स टू y + 3/5 इक्वल्स टू z + 5/7 एंड L2 लाइन का इक्वेशन मुझे गिवन है x - 2/1 इक्वल्स टू y - 4/4 इक्वल्स टू z - 6/7 गिवन। अगर इन दोनों लाइन को अगर मुझे कोप्लेनर प्रूफ करना है, इन दैट केस फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 डिवाइड बाय a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। यार फॉर्मुला याद नहीं, अगर फॉर्मुला याद नहीं तब तो काम नहीं होने वाला। हमें इन दोनों लाइन को सिंपली क्या करना है, प्रूफ करना है। मैं ये सब लिख नहीं रहा हूँ कि वी हैव टू प्रूफ दैट दिस लाइंस आर कोप्लेनर। तो इफ यू हैव टू प्रूफ दैट दिस लाइंस आर कोप्लेनर देन वी हैव अ फॉर्मुला, एंड ये फॉर्मुला क्या है मेरे पास, ये थोड़ा सा लैंग्वेज है, थोड़ा सा लैंग्वेज क्या करना, क्वेश्चन में अटैच कर लेना कि थोड़ा सा अच्छा लगे क्वेश्चन को देखने में, आंसर को प्रेजेंटेशन में अच्छा करना होता है, दैट्स इट। तो हमें ये फॉर्मुला लेकिन अगर प्रेजेंटेशन अगर नहीं भी अच्छा करना होता, लेकिन अगर हमें फॉर्मुला अच्छे से पता है और हमारे पास कैलकुलेशन अच्छा ना, मार्क्स मिल जाता है। बट प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है तो क्या होता है ना, एग्जामिनर को क्या होता है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये मेरे पास फॉर्मुला होता है। अगर ये सेटिस्फाई, अगर इसका वैल्यू अगर मेरे पास 0 आ गया तो मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों लाइन आपस में क्या कोप्लेनर होगा, अदरवाइज क्या होगा, मना कर दूंगा। तो अब यार यहाँ पे x1 y1 कौन होगा, x2 y2 कौन होगा, ये तो बता। तो सिंपली ये मेरे पास क्या होता है x1, ये क्या होगा y1, और ये क्या होगा मेरे पास z1, x2 ये क्या होगा y2, और ये क्या होगा मेरे पास z2, और नीचे वाला क्या होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 सिंपली यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो लेकिन यार मैं पुट करूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन में कंडीशन क्या होता था, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता था, x - x1 अपॉन ए इक्वल टू क्या होता था, y - y1 बाय बी इक्वल टू z - z1 बाय सी होता था। तो यार यहाँ तो प्लस प्लस है, यहाँ पर तो हर जगह प्लस लगा। मीन सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद करो 3D में हमने देखा था, अगर कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मेरे पास इक्वेशन प्रेजेंट नहीं हो तो सिंपली सबसे पहले मुझे क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो लाइन L1 का अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो सिंपली क्या होगा, x - 1 अपॉन कितना होगा 3 इक्वल्स टू y - 3 अपॉन कितना होगा 5 इक्वल टू कितना होगा z + 5 अपॉन सॉरी z माइनस दिखाई दे रहा है, z - 5 अपॉन कितना होगा 7। एंड अगर L2 लाइन को देखो तो वो मेरे पास प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी गिवन है, x - 2/1 इक्वल्स टू y - 4/4 इक्वल्स टू z - 6/7। यार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है x - x1/a इक्वल्स टू y - y1/b इक्वल्स टू होता है z - z1/c। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अगर इस फॉर्म में नहीं गिवन है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कार्टेशियन इक्वेशन कभी भी गिवन हो तो सबसे पहले एक बार चेक कर लिया करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर नहीं है तो सिंपली कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करेंगे यार, मुझे पता है यहाँ पे मुझे गिवन था x + 1/3 गिवन है। यार यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस होना चाहिए, लेकिन यार यहाँ पे तो प्लस है। तो प्लस होने का क्या कारण हो सकता है कि सीधे सीधे बात पता है, अगर मुझे अगर -1 रहा होगा तभी तो मेरे पास माइनस कंबाइन होगी, क्या मिल रहा होगा हमको, x+ मिल रहा होगा। तो सिंपली बीच में माइनस लगा दिया और बाकी जितने भी एलिमेंट बचे क्या हो गया, मैंने माइनस कन्वर्ट कर दिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हमें ऑलरेडी पता है। तो सिंपली यहाँ से x1 का वैल्यू कितना आ गया, -1, ये मेरे पास x1 हो गया, ये y1 हो गया, z1 y1 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास -3, z1 का वैल्यू कितना आ गया -5, x2 इक्वल टू कितना हो गया 2, y2 इक्वल टू कितना हो गया 4 एंड z2 इक्वल टू कितना हो गया 6। ये हो गया x2 y2 z स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी गिवन है। एंड ABC क्या होगा, a1 हो गया मेरे पास 3, दिस a1, देन ये हो गया b1 इक्वल टू 5 एंड c1 इक्वल टू व्हाट वी हैव 7 एंड a2 इक्वल टू 1, दिस a2 b2 c2 b2 इक्वल टू 4 एंड वी हैव c2 इक्वल टू 7। सिंपली व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली पुट द वैल्यू इन फार्मूला। तो सिंपली फार्मूला के अंदर पुट करूँगा, x2 मेरे पास कितना गिवन है, वेरी इज ओवर x2 2 माइनस कितना हो गया -1, y2 मेरे पास गिवन है 4, अब तो सिंपली कैलकुलेशन है -3, z2 मुझे गिवन है 6 माइनस कितना हो गया -5। अगर इसका वैल्यू अगर 0 आ गया तो सिंपली क्या बोलूँगा, ये दोनों लाइन आपस में कोप्लेनर होगा, अदरवाइज मैं मना कर दूंगा। देन इसके बाद क्या होता है मेरे पास a1 b1 c1, वेयर इज अवर a1 b1 c1, a1 इज 3, b1 इज 5, c1 इज 7 1 4 7। एंड इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये फर्दर हो गया मेरे पास 2 + 1 4 + 3 6 + 5 3 5 7 1 4 7। अब मुझे पता ये कितना हो गया मेरे पास, अगेन इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे 2 + 1 3 4 + 3 7 6 + 5 कितना हो गया 11 3
5 7 एंड अगेन मेरे पास कितना गया 1 4 7। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इसको डिटरमाइनेंट को सॉल्व करना है। R1 को लेटर से सेलेक्ट कर लिया, तो R1 को जैसे सेलेक्ट करूंगा तो ये हो गया 3, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा मेरे पास कितना 5 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 7 देन ब्रैकेट क्लोज देन माइनस 7, इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा मेरे पास कितना 3 इंटू 7 माइनस कितना गया 1 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस, इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना मेरे पास 1 इंटू 5 माइनस कितना हो गया 3 इंटू 4, इसको सॉल्व कर दो 3 7 5 जो 35 7 4 जो 28 माइनस 7 7 3 जो 21 माइनस कितना हो गया 7 प्लस कितना हो गया 5 4 3 जो कितना हो गया 12। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 35 में से अगर मैं 28 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना बचा 30, और ये कितना हो गया 7, कितना हो गया 7 माइनस 7 21 में से अगर मैं 7 को बेसिकली अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो बेसिकली हमारे पास आ गया, एंड ये हो गया मेरे पास 12 5 जो कितना हो गया माइनस 60। सॉल्व करते 7 3 जो 21 इंटू 7 7 7 2 जो कितना हो गया 14 147 प्लस, और ये कितना हो गया माइनस 60। तो कुछ तो मिस्टेक किया क्या हमने, 21 इंटू 7 अगर मैं करता हूँ तो 7 हो गया, 7 टू जो 147 यार, तब तो ये जीरो आएगा नहीं, क्या मिस्टेक किया हमने। 7 अगर मैं लेता हूँ, इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना 3 इंटू 7 माइनस कितना 1 इंटू 7, ये हो गया मेरे पास माइनस 7 7 3 21 माइनस 7 अगर 21 माइनस हमें 7 करना था, 21 माइनस 7 करेंगे तो 14 होगा ना यार, यहाँ पे मैं भी क्या यार। तो ये बेसिकली हो गया मेरे पास 7 3 21 14 इंटू 7 मेरे पास कितना होता है 14 7 जा होता है 98। तो ये हो गया मेरे पास 98, और ये मेरे पास हो गया बचा हुआ कितना, यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक किया क्या हमने, 11 जब लिया मैंने तो इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा मेरे पास कितना, अरे क्या करो यहाँ पे 11 है, मैंने 1 क्यों लिख रखा है यहाँ पे, ओहो छोटा सा सिली मिस्टेक पूरा काम बिगाड़ देता है, इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना मेरे पास 5 माइनस कितना गया 12, तो 12 में से 5 गया बेसिकली कितना गया मेरे पास माइनस 7 इंटू 11 मेरे पास कितना गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास माइनस यहाँ पे है, तो ये हो गया मेरे पास प्लस 77। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 21 में से अगर मैं 98 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना होता है, मेरे पास आता है माइनस 77 प्लस 77 करूँगा तो फाइनली इसका वैल्यू कितना गया 0। तो मैं बोल सकता हूँ सो L1 and L2 both are कोप्लेनर, दैट्स इट। डिटरमाइनेंट समझ में नहीं आया, देखो डिटरमाइनेंट क्या, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। 3 इंटू कितना था मेरे पास 25 माइनस कितना है 28, देन मेरे पास था माइनस 7, अगर मैं 7 लेता हूँ इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना मेरे पास 3 इंटू 7 माइनस कितना गया 1 इंटू कितना गया मेरे पास 1 इंटू 7 1 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस कितना बचा 11, इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना 3 इंटू 4 माइनस कितना गया 5 इंटू कितना गया 1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 35, अरे यार क्या कर रहा हूँ 7 5 अगर 35 में से अगर मैं 28 को सेपरेट करूँगा कितना गया 7 आ गया, तो देन दिस माइनस 7 3 कितना होता है 21 माइनस कितना हो गया 7, ये हो गया मेरे पास प्लस 11, 4 3 कितना होता है 12 माइनस कितना हो गया 5। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ 21 हो गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस 7 21 में से अगर मैं 7 को सब्ट्रैक्ट करूँ कितना हो गया 14 प्लस कितना 11 12 में से 5 को चला कितना गया 7 हो गया, तो 21 ये रहा 14 7 कितना होता है 98 प्लस कितना हो गया 77। 21 में से अगर मैं 98 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो करके दिखाता हूँ, 98 में से अगर मैं 28 में से 1 गया 7 9 में से 2 गया 7, तो ये कितना हो गया माइनस 77, और यहाँ पे प्लस 70 माइनस 77 प्लस 77 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं L1 और L2 जो बोथ लाइन होगा कैसा होगा कोप्लेनर होगा। यार कैसे है, बिकॉज मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा प्लेन है सिंपली क्या करेगा, उसका कंडीशन जो था उसको सेटिस्फाई करा, क्योंकि अगर कंडीशन सेटिस्फाई का क्या मतलब, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ और इसका अगर मुझे वैल्यू 0 दे दे तो मैं क्या सिंपली बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास प्लेन है वो सॉरी जो लाइन है बेसिकली वो कैसे होगा कोप्लेनर होगा। मींस क्या कोप्लेनर होने का मतलब क्या है कि बहुत जो दोनों मेरे पास लाइन है ना वो क्या होगा सिंपली क्या होगा प्लेन के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में आ गया। अब मुझे क्या बताना क्वेश्चन वाला आगे क्या बोला, नेक्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, फाइंड द प्लेन कंटेनिंग दिस टू लाइंस। फाइंड द प्लेन कंटेनिंग दिस टू लाइन का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों लाइन अगर ये L1 और L2 अगर दोनों लाइन इस कंडीशन पर सेटिस्फाई कर दे उसके बाद इस प्लेन का कंडीशन क्या होगा ये मुझे बताना है। तो हमें पता है सिंपली अगर मेरे पास ये दो लाइन है L1 एंड ये मुझे L2 की, अगर ये दोनों लाइन हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया मींस L1 L2 क्या है कोप्लेनर है। इन दैट केस अगर मुझे बताना है इस प्लेन का क्या इक्वेशन होगा तो क्या होता है इसका इक्वेशन, हमने अभी भी देखा था जस्ट इक्वेशन होता था मेरे पास x माइनस x1, फॉर्मुला याद होना मस्ट है। सो लिख देता हूँ सो द इक्वेशन ऑफ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे हाँ दिखाई दे रहा है। सो द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स इज, सो द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स इज x माइनस कितना होता था x1, y माइनस कितना होता था y1, z माइनस कितना होता था z1, एंड ये होता था a1 b1 c1, एंड ये होता था मेरे पास a2 b2 c2 मेरे पास 0 मैंने लिखा है यहाँ पे नहीं लिखा है वहाँ पे इक्वल्स टू 0। एक सेकंड अभी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल लिखा हुआ है मैंने इक्वल्स टू 0, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा हुआ है साफ साफ इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पे पुट करना है x1 कौन था यहाँ पे मेरे पास, वेयर इज अवर x1 था मेरे पास -1, देखो x1 मेरे पास -1, y1 कितना था मेरे पास, y1 मेरे पास -3 था, z1 कितना था मेरे पास -5, एंड a1 b1 एंड c1
A1 मेरे पास कितना था यहाँ पे A1 357 सिंपली यहाँ पे पुट करते हैं, कुछ नहीं हमें करना, जो मेरे पास वैल्यू था सिंपली यहाँ पे पुट करना होता है। x माइनस x1 मेरे पास कितना था -1, y माइनस y1 मेरे पास कितना था अगेन 3, ये हो गया z माइनस z1 मेरे पास कितना वहाँ पे गिवन था z1 इज -5, A1 B1 C1 A1 था 3 और मेरे पास B1 था 5 7 A2 B2 C2 क्या था मेरे पास 1 4 7 1 4 एंड C2 मेरे पास था 7, तो 1 कितना हो गया 4 कितना हो गया 7 इक्वल टू कितना था 0। इसको फर्दर अगर सॉल्व करूँगा कितना हो गया x प्लस 1 3 1, ये हो गया मेरे पास y प्लस 3, ये हो गया 5 4, ये हो गया मेरे पास z प्लस कितना हो गया 5 7 7 इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 0। अब वही हमें क्या करना है, डिटरमाइंट को सॉल्व करना है। डिटरमाइंट को कैसे सॉल्व करना, R1 को सेलेक्ट कर लिया तो कितना हो गया मेरे पास x प्लस 1, इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना मेरे पास 5 इंटू 7 माइनस 4 इंटू कितना हो गया 7 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हो गया y प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, बचा कितना 3 इंटू 7 माइनस कितना हो गया 1 इंटू कितना हो गया 7, ये 1 है 1 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस कितना हो गया z प्लस 5, इसका कॉलम और इसका रो अगर मैं डिलीट करूंगा तो बचा कितना मेरे पास 3 इंटू कितना हो गया 4 माइनस कितना हो गया 1 इंटू 5 इक्वल टू क्या मुझे गिवन है 0। तो फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो गया x प्लस 1 7 5 जो 35 7 4 जो 28 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया माइनस y, ये हो गया माइनस 3 7 3 कितना हो गया 21 कितना हो गया -7 और ये हो गया z प्लस कितना है 5, ध्यान से करना है कैलकुलेशन मिस्टेकली 4 या 12 और ये मेरे पास 1 इंटू 5 इक्वल टू कितना था 0। फर्दर इसको सॉल्व करूंगा x प्लस 1 35 में से अगर मैं 28 को सब्ट्रैक्ट करूँगा कितना हो गया 7 माइनस y माइनस 3 21 में से अगर मेरे पास बेसिकली 7 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आता है 14 प्लस कितना हो गया z प्लस 5 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूँ कितना हो गया 7 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पे मेरे पास एक बार तो x मल्टीप्लाई होगा 7x, ये हो गया 7 y जो है एक बार 14 के साथ मल्टीप्लाई हो कितना का -14y माइनस 3 14 के साथ मल्टीप्लाई हो कितना का -42, देन इसके बारी z किस अगर इसके साथ होगा तो 7z, ये हो गया 35 इक्वल टू कितना हो गया 0। अगर फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये हो गया मेरे पास 7x माइनस 14y एंड ये कितना था मेरे पास 7z। अब इसकी बारी ये होता मेरे पास +7 लाइक टर्म्स को साथ में माइनस कितना 42 प्लस कितना था 35 इक्वल टू कितना था 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 7 में से इसी को 42 में से अगर बेसिकली अगर मैं 35 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ कितना हो गया मेरे पास -7 हो गया, तो -7 और ये +7 कितना हो गया 0। तो फाइनली मेरे पास बचा कितना 7x माइनस 14y प्लस 7z इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। या फिर अगर और अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो क्या करो, इसमें से 7 को क्या करो कॉमन निकालो, तो 7 को जैसे मैं कॉमन निकालूंगा कितना बचा x माइनस कितना हो गया 2y प्लस अगर यहाँ से 7 चला गया कितना बचा z इक्वल्स टू कितना हो गया 0। यहाँ पे 2 कैसे बचा 7 इंटू 2 कितना 14, अगर मैं 7 को अगर 0 के नीचे भेज दूंगा फाइनली तो कितना 0 डिवाइड बाई 7 0 का। तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन क्या बना x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0, या तो ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों हमारे पास क्या सही है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर मुझे कभी भी कार्टेशियन इक्वेशन में अगर मेरे पास कभी भी गिवन हो 2 लाइन, अगर मुझे उसको प्रूफ करना है कि यार ये दोनों लाइन कोप्लेनर है या फिर नहीं, तो कैसे हमें करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। और अगर मुझे कभी भी वर्ड मिल जाए कोप्लेनर का वर्ड का सीधे सीधा मतलब ये है मुझे कि हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इन दोनों लाइन को क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन या फिर जो भी चीज़ हो क्या होगा एक ही जगह पे क्या होगा प्रेजेंट होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में गिनो तो वेक्टर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, अगर कार्टेशियन फॉर्म होगा तो कार्टेशियन फॉर्मूला अप्लाई करूँ। अगर 0 आ गया तो मैं क्या बोलूंगा ये दोनों लाइन क्या कोप्लेनर, अदरवाइज मैं मना कर दूंगा। इसके बाद जो ये लाइन है ना, ये लाइन देख के ना दिमाग मतलब कि समझ में नहीं आता ये लाइन बोलना क्या चाह रहा है। फाइंड द प्लेन कंटेनिंग दिस टू लाइन, इसका सीधे सीधे ये मतलब है कि अगर तेरा ये दोनों लाइन अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है उसके बाद अगर तुझे सिंपली इस लाइन प्लेन का अगर इक्वेशन बताना है कि अगर ये दोनों लाइन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या कोप्लेनर है, इन दैट केस अगर तुझे ये बताना है कि उसके बाद तुझे बताना है इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा इस कंडीशन में, तो कैसे बताते हैं वही हमें सिंपली इस लाइन का मतलब होता है। तो आई होप सो कार्टेशियन फॉर्म में जो है सॉरी लिख के वहां पे बोला था वो फॉर्मुला भी हमने वहां पे देख लिया, मेरे से छोटा सा एक मिस्टेक हुआ तो मैंने फॉर्मुला भी बता दिया कि अगर कभी भी दो लाइन की अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते हैं इन दैट केस उसके बाद अगर मुझे उस प्लेन का अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखा जाता है ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो यही हमारा एकदम बेसिक सा क्वेश्चन होता है, बस हमें यहाँ पे फॉर्मुला याद होना चाहिए और अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए कि कोप्लेनर वर्ड का मतलब क्या होता है, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस क्या होता है। तो ये हमने यहाँ पे पूरा देख लिया। यहाँ पे कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी उठाना है 11.3 पूरा एकदम फाड़ू तरीके से सॉल्व कर देना है। जितने भी एग्जाम्पल है सबको सॉल्व करना है। एक एनसीईआरटी में ना अजीब इस टाइप में ये क्वेश्चन मिलेगा अजीब सा, ये गिवन होगा x माइनस ए प्लस डी अल्फा माइनस डेल्टा, ऐसा कुछ गिवन होगा। उस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, उसको मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ कहाँ पे है। x माइनस अल्फा, क्योंकि उस क्वेश्चन को देख के डर जाओगे फिर डरना नहीं, उस एकदम सिंपल सा है वो। ये रहा एग्जाम्पल, ये श्योर दैट ये बोला, ये जो एग्जाम्पल की बना ना इसको देख के हमें डरना नहीं है। सिंपली वही मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन दोनों लाइन को मुझे प्रूफ करना है कोप्लेनर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये कार्टेशियन फॉर्म में दोनों लाइन का इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले क्या करूँगा हमने देखा ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है। यहाँ पे एक्स इक्वल यहाँ पे कुछ भी करूँ उससे मुझे कोई मतलब, ये क्या होगा x1 होगा, ये क्या होगा मेरे पास y1, ये हो गया z1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया हमारे पास कितना z2। फिर फॉर्मूले में जाकर सबका वैल्यू पुट कर दूंगा, ये मेरे पास हो गया a1 b1 c1 a2 b2 अगर इसका वैल्यू अगर मेरे पास 0 आ जाता है तो सिंपली बोलूँगा कि ये दोनों लाइन क्या होगा कोप्लेनर होगा, अगर नहीं है तो सीधे सीधे मना कर दूंगा। दैट्स इट। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। आई होप तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब हमें सिंपली क्या करना है,
अब हमारे पास 11 कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइन्स मैंने बता दिया। सारा टॉपिक एक एक टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। जितने भी एग्जांपल थे उतना पूरा तुम्हें सारे एग्जांपल करना। 11.3 अच्छे से स्टार्ट करना पूरा। देन हमें क्या करना है, मिसलिनियस। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना मिसलिनियस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके हमें क्वेश्चन करना है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है। इसलिए बड़ा ध्यान से एक बार मिसलिनियस के एग्जाम्पल और क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व अगर नहीं हुआ, जो भी रहा उसको डाउट रहा उसको बताना, फिर हम उसको डाउट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक तरीके से पूरा 3D हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब एक लास्ट जो छोटा सा एक टॉपिक है, एक छोटा सा ये टॉपिक है। अगर मेरे पास कोई प्लेन गिवन है, ठीक है, ये प्लेन, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, अगर मुझे इस पॉइंट का इस प्लेन पर अगर मुझे इमेज जानना है तो कैसे जानेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मैंने ऑलरेडी बता चुका, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हमने जब पढ़े थे, याद करो लाइन में, कि अगर कोई पॉइंट है, अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट बेसिकली जानना होता है तो कैसे सॉल्व करते थे ये हमें पता है। एक बार क्वेश्चन ट्राई करना, एनसीईआरटी में गिवन हो इस टाइप का क्वेश्चन, अगर सॉल्व हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं एक बार इस टॉपिक को छोटा सा मीन 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, फिर हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा 3D यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो भी क्वेश्चन हो सकता था हमने सब कुछ यहाँ पे देख लिया। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बस एक ही बार यहाँ पे ये बोलूँगा कि जितने भी फॉर्मूले हैं ना, सबको एक बार ध्यान से एकदम रगड़ के अच्छे से एकदम पढ़ लेना। और जितने भी फॉर्मूले का मीनिंग क्या होता है ना, सबका फॉर्मूले का हमें मीनिंग एक एक पता होना चाहिए कि हाँ ये वाला फॉर्मूला मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये है। तो ये सारे फॉर्मूले का मीनिंग हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा 3D क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मिसलिनियस में थोड़ा सा टाइम देना, ज़्यादा नहीं, मतलब कि मुश्किल से एक क्वेश्चन को 5 से 6 मिनट, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने बोला था कि जैसे 3D कंप्लीट होगा तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले का एक बुक लिस्ट बताऊंगा। तो ये एक बुक है हमारे पास, जो कि मार्केट में बुक मिलने वाला। ये हमें क्या आकाश की तरफ से दिया था, जो एलन का मॉड्यूल था मेरे पास। तो ये क्या होता है ना कि हैंडबुक होता है, मीन इसमें सारे चैप्टर्स होते हैं ना। इसमें ये रहे भाई साहब हमारे टॉपर्स, ठीक है, जो यानी कि जो भी है। तो यहाँ पे ना सारे चैप्टर्स का क्या होता है ना, एकदम क्विक रिवीजन होता है, मीन शॉर्ट नोट्स, इसे शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स का बनाया था, अगर दिखाई दे रहा हो तो एकदम रद्दी बना रखा है मैंने। ये ऐसा कुछ चैप्टर्स होता है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री मुझे भी याद नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री बहुत भारी पड़ रहा था। तो ये हम लोग एक तरीके से मैं अभी दे तो सकता नहीं, कोई पॉसिबल चांस अगर देना होता तो मैं तुरंत फटाफट देता। तो क्या ये बुक होता ना, लास्ट टाइम में जब चैप्टर सब कंप्लीट हो जाए ना, तो इस बुक को देख के हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना शॉर्ट रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा ये फॉर्मुला होता है इस चैप्टर में, ये गिवन है, एक तरीके से शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स वाला ये बुक है, मार्केट में अवेलेबल मिलने नहीं वाला। तो अब एल के वहाँ से मंगाओगे कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं दे रहा हूँ 3D का, एक बार कॉपी पेस्ट कर लेना यहाँ से। वेयर इज अवर 3D का पेज नंबर क्या है। मैंने यहाँ से कुछ चैप्टर्स देखा था, यहाँ से 185, क्योंकि हमें मेरे पास एडिशनल बुक है, बहुत सारी बुक्स मेरे पास एडिशनल है, क्योंकि दो बुक सेट आता था ना। तो होता ये था ना, पता है कि क्या बताऊँ क्लास में, ये होता था कि मेडिकल में था और इंजीनियरिंग में था। तो जहाँ वो मिलता था वह वहाँ से भी बुक ले लिया और यहाँ से भी बुक ले लिया, इसलिए कंबाइन करके बहुत सारे बुक ले लिया था। तो एनीवे छोड़ो, वो रहता है ना शौक कि हाँ यार मुझे एक और पेपर लेना है, बस वही ऐसा ही था वहाँ पे। तो हमारे पास ये 3D मुझे गिवन है 10। ये रहा हमारा 3D चैप्टर। मुझे अच्छे से एक बार लिखना है, क्योंकि तुम्हें कॉपी पेस्ट मारना है इसको पूरा। तो ये रहा हमारा 3D चैप्टर, जिसका एक तरीके से शॉर्ट नोट्स है। सबसे पहले जो यहाँ पे गिवन सेम एज इट इज हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट मारना, आराम से क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फोकस हो रहा है फिर नहीं, मैं एक बार देखता हूँ। आई होप सो फोकस हो रहा होगा। इसको जो भी यहाँ पे गिवन है, इसको एक बार आराम से पूरा शॉर्ट नोट कॉपी में एकदम लिखना, एक पिन पेज निकालना, ठीक है, नोटबुक का, और वहाँ पे लिखना शॉर्ट नोट्स। और 3D का पूरा एक एक पॉइंट जो भी यहाँ पे लिखा गिवन है ना, वो सारे कुछ यहाँ पे लिखना है। सारा कुछ नहीं लिखना, जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ लिखना है, ताकि हमें फॉर्मूले देखते हो ना कि हमें पूरा पेज ना पलटाना पड़ा। अच्छा यार, इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर 1 पॉइंट से पास करो तो क्या फॉर्मूला होता है, अगर 2 पॉइंट से पास करो तो क्या फॉर्मूला होता है, फिर अगर मुझे कभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल तो क्या फॉर्मूला, बार बार पेज ना पलटाना पड़े, इसलिए पिन पेज निकालना और उसको लिखना शॉर्ट नोट्स ऑफ 3D लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना 3D का शॉर्ट नोट। सबसे पहले क्या लिखना, जैसे मेरे पास ये पिन पेज है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई गाइड कर, जैसे मेरे कोई गाइड कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास कोई पेज है पिन पेज, यहाँ पे मैंने लिखा 3D, ठीक है, और ऊपर लिखना शॉर्ट नोट लिखने का और पिन पेज निकालना। सबसे पहले लिखना यहाँ पे जो यहाँ पे गिवन है डिस्टेंस फार्मूला क्या यहाँ पे आई होप से दिखाई दे रहा होगा। प्लीज इसको सेम एज इट इज, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास 3D के अंदर ये फार्मूला, बस ये पूरा लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपली लिखना ए और बी पॉइंट लिखना और ये एज इट इज हमें कॉपी पेस्ट मारना है। फिर सेक्शन फार्मूला में क्या देखा था, एक तो इंटरनल डिवीजन देखा था और क्या देखा था एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन का ये रहा फार्मूला और एक्सटर्नल डिवीजन का ये रहा। तो यहाँ पे इंटरनल डिवीजन करके देश और या फिर इंटरनल डिवीजन करके देश और ये एक्सटर्नल डिवीजन करके यहाँ पे फार्मूला लिखना। फिर ये थर्ड, ये सेकंड फार्मूला बेसिकली क्या था, मिड पॉइंट का फार्मूला था कि अगर कोई भी, अगर मेरे पास कोई लाइन है, मिड पॉइंट क्या होता है, अगर कोई ए और बी मेरे पास लाइन है, अगर मुझे इसका मिड पॉइंट चेक करना तो फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 z1 + z2 / 2, ये हमें पता है। उसके बाद हमने देखा था सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल मैंने जी से इंडिकेट कर दिया, वेक्टर में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, बेसिकली ये एंगल्स होता है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, इसको नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे होता है वो हमें ऑलरेडी पता है। उसके बाद डायरेक्शन रेशियो को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक बार ये लिख लेना अच्छे से, एनी 3 नंबर ABC आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन को, जो एज इट इज गिवन है इसको सिंपली लिख लेना, इसको रिवाइज करते रहना, समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे भी डाउट लगे ना, इसका मुझे मतलब समझ में तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना, मैं तुरंत बता दूंगा। फिर उसके बाद हमें रिलेशन बिटवीन देखा था डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन होता है। अगर कभी भी डायरेक्शन रेशियो प्रेजेंट हो और मुझे वहाँ से डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला अगेन कॉपी पेस्ट करो। देन हमारे पास ये टॉपिक 7th वाला मत लिखना, किसी काम का नहीं है। फिर ये प्रोजेक्टाइल ऑफ अ लाइन ऑफ अनदर लाइन, ये भी बिल्कुल भी नहीं लिखना है हमें।
फिर हमारे पास है नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच में अगर कभी भी मुझे एंगल निकालना हो क्या फॉर्मूला होता है, दैट्स इट, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे। फिर परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म, ये हमारे किसी काम का नहीं है, बस छोटा सा काम का है, बट ये मत लिखना ये। देन हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सिमेट्रिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक मत लिखना, ये बस लिखना 1 पॉइंट फॉर्म होगा। तो क्या फॉर्मूला होगा दिस, यहाँ पे एल एम एन लिखा है, तुम्हें सिंपली ABC A1 B1 C लिखना है, यहाँ पे A1 B1 C1 लिखना है। एंड फिर 12th नंबर वाला, ये हमें एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है कि अगर मेरे पास कभी फुट ऑफ लेंथ या फिर परपेंडिकुलर अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है वो। फिर हमने देखा था प्लेन, ये या फिर मत लिखना, इसको मत लिखना यहाँ पे, ठीक है, नेगलेक्ट करते ना किसी काम का, बहुत अजीबोगरीब सा लैंग्वेज दिखा, समझ में नहीं आएगा। उसके बाद मुझे गिवन है 13 इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है उसके बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल गिवन है, इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेना शॉर्ट नोट्स में। फिर यहाँ पे ये आओ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोट्स पैरेलल प्लेन, अगर मैं बस क्या बता, अगर कभी भी मेरा इक्वेशन ऑफ वाइजेड प्लेन गिवन हो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी यहाँ पे मिसिंग उसका वैल्यू क्या होगा, 0 का। तो एक बार ये नोट डाउन कर लेना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस, कोई जरूरत नहीं है लिखने का। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, हमें पता है कैसे लिखा जाता है, ये हमने देखा, तो ये फॉर्मूला लिख लेना। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म अगर मेरे पास होगा उस केस में बस क्या होता है इक्वेशन वो लिख लेना यहाँ पे। फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग, तो अगर 3 पॉइंट्स अगर बेसिकली अगर मेरे पास कोई प्लेन पास करा उसका फॉर्मूला क्या, तो वो हमें यहाँ पे लिख लेना है। देन एंगल बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन के बीच में बस क्या एंगल होता है, अगेन इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट, बस जो बोल रहा ना उसको बस कॉपी पेस्ट करते रहना, बस लिखते रहना वहाँ पे। फिर हमारे पास एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन के बीच में अगर कभी भी मुझे एंगल निकालना हो तो कैसे निकाला जाए, तो वो यहाँ पे इन लोगों ने एल एम एन लिखा है, बेसिकली यहाँ पे A1 B1 और C1 तो हमने लिखी किया है, तो ये A1 B1 C1 यहाँ पे अटैच कर लिया, ठीक है। जहाँ पर भी एल एम एन लिखा होगा ना उसकी जगह A1 B1 C1 लिख रहा है, बस डायरेक्शन कोसाइन को छोड़ के। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे ये कंडीशन ऑफ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हमारे पास है इमेज ऑफ, बस ये टॉपिक बोला ना मैंने, इमेज ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन, बस हमारे पास बचा है, बाकी हमारा सब कुछ हो चुका है। देन हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 17 नोट डाउन मत कर लेना, फोकस तो हो रहा है ना, अगर नहीं हो रहा तो बोलना, मैं एक बार स्क्रीनशॉट भेज दूंगा सब कुछ। देन हमारे पास है 19 के कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ टू प्लेन, अगर दो प्लेन अगर कोप्लेनिटी हो रहा होगा तो इन दैट केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला था दिस, जहाँ पर भी एल एम एन गिवन है ना वहाँ पे, और यहाँ अल्फा बीटा गामा इन लोगों ने लिया, हमें सिंपली क्या लेना है x1 y1 z1 लिया और x2 y2 z2 लिया, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना। देन हमारे पास आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे होता है, ये लिख लेना इसको कॉपी पेस्ट। देन बस ये हमारे पास इतना था, तो इन सबको क्या करना, एक बार शॉर्ट नोट्स एक तरीके से जो भी, और एक और बात बोलना चाहूँगा शॉर्ट, ये आई होप से कॉपी पेस्ट कर लेना। इसके बाद मैं ये बुक दे देता मेरे किसी काम का नहीं, बट अभी क्या कर सकता, कोई यहाँ पे चांस नहीं है, बट इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा दिया ताकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट आउट कर लेना। एक और बात, जो भी शॉर्ट नोट्स में ऐसा लगे ना कि हाँ यार मुझे ये इन्फॉर्मेशन लिखना चाहिए जो मेरे लास्ट टाइम में रिवीजन में हेल्प हो सकता है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या करना, ऐड करना। मुश्किल से इसको देना है 2.5 आवर पूरे शॉर्ट, सॉरी 2.5 बहुत बोल दिया, 1 आवर, सॉरी 1 आवर हमें मुश्किल से देना है पूरा 3D को शॉर्ट नोट्स बनाए, जो भी मुझे लगे पूरा नोट्स पढ़ने का कि हाँ ये मुझे क्वेश्चन को यहाँ पे करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नोट है वो सबको लिख लेना, फॉर्मुला तो सारा यहाँ पे लिखा होना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे बुक में बताया वो सब कुछ हमें यहाँ पे लिखा होना चाहिए। एक और बात, जो भी फिर क्या करना, एक पेज यहाँ पे 3D के स्टार्टिंग में ऊपर में ना स्पेस रहता है, उसके ऊपर जो भी नोटबुक के ऊपर में स्पेस होगा तो वहाँ पे लिखना पेज के ऊपर कि NCERT का जो क्वेश्चन जो टफेस्ट लगा कि जो फर्स्ट टाइम में नहीं हो सका ना उसको यहाँ पे नंबर वाइज एक्साइज और उसके बगल में लिखना कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, सिंपली वो लिख लेना, ताकि जब सेकंड टाइम करो तो फटाफट पहले उस क्वेश्चन जाओ, उसके बाद क्या करो दूसरा क्वेश्चन को स्टार्ट करो। तो आई होप सो 3D को कंप्लीट हो चुका है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी, बस इसको जो मैंने बोला उसको बस फॉलो करा, थोड़ा सा इनो टाइम लगेगा बट क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करने वाला लास्ट मोमेंट में, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर ना पूरा नोट्स को खोलना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो फटाफट हम क्या करते हैं शॉर्ट नोट्स को देखते हैं फिर हम निकल पड़ते हैं। तो कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना वो मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं अपना प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं।